अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? सुबह सुबह कैसी गुजर रही है? वैसे आपस की बात है, हम वो जनरेशन है जिन्होंने दोनों चीज़ें देखी हैं। मुझे याद है वो वक्त जब हमारे घर में फ़ोन की आवाज़, मतलब लैंडलाइन पर फ़ोन बजता था तो पूरे घर में आवाज़ गूंजती थी और पता नहीं क्यों शौक होता था सारी बहनों को या बहन भाइयों को कि हम उठाएंगे फ़ोन। अगर पोस्टमैन आया है, कोई लेटर या कोई पार्सल आया है तो पूरे घर वालों को पता होता था। अभी खैर पोस्ट तो अभी भी आती है, लेकिन वो अलग अलग शॉपिंग होती है जो अब आती है। पहले तो लेटर आता था, ख़त आता था, मनी ऑर्डर आते थे। कितनी मज़ेदार दौर था वो। हम वो जनरेशन है जिन्होंने वो दौर भी देखा और अब भी दौर वो देख रहे हैं। हमारे अब्बा 9 बजे ख़बरनामा देखने के लिए बैठ जाया करते थे टीवी के आगे, लेकिन अब ख़बरों का कोई टाइम मखसूस उस तरह 9 बजे वाला नहीं है। आप दिन भर में कभी भी, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स बन गए, दिन भर में कभी भी ख़बरें देख सकते हैं। साथ साथ देख ही नहीं सकते बल्कि आपके हाथ में मोबाइल है, वहाँ पे यूट्यूब देख लें, लाइव स्ट्रीम देख लें और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको आ गई हैं। तो वो जो 9 बजे वाला टाइम था ना, जो कि भाई चुप हो जाओ साहब ये अब्बा का टाइम है, वो चेंज हो गया है। सो उस ट्रिंग ट्रिंग वाले फ़ोन की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, जो कि वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि फ़ोन बज रहा है, किसका फ़ोन बज रहा है, क्या है। तो हम वो जनरेशन है कि वो वाला ज़माना भी देखा है, ये वाला ज़माना, वो ज़माना भी देखा है हमने कि जी अखबार वाला अखबार फेंक के जाता था। अक्सर हमारा उस वक्त टाइम होता था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का, तो हमें पता है सुबह सुबह अखबार आता था हमारी बालकनी में, एक रबर बैंड के अंदर बंधा हुआ। अखबार अभी भी आता है, जिनको अभी आदत है अखबार पढ़ने की। अब जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वहाँ शायद आधे लोगों के घर में अखबार आता है, जो थोड़े पुराने हैं, जिनको वही आदत है, वही लज्जत उनको मिलती है अखबार पढ़ने से। और मर्द हजरात तो पूरा अखबार चाट जाता थे, लेकिन ख़वातीन जो हैं उनके लिए एक सेक्शन होता था, गॉसिप सेक्शन, फिल्मी सितारों का के हवाले से जो कुछ उनकी ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में हो रहा है वो सेक्शन। सारे घर के लोगों के लिए अखबार में अलग अलग कॉलम्स होते थे। अब वो जो चटपटा कॉलम है ना, आज हमने शो पे सिर्फ उसको पिक कर लिया है क्योंकि ज़्यादातर मेरी मैके वाली ख़वातीन देखती हैं इस वक्त, उनकी जब हस्बैंड्स ऑफिस चले जाते हैं तो वो जो चटपटी ख़बरें आप एक ज़माने में जिसका इंतज़ार किया करती थी, वो चटपटी ख़बरें हमें आज आपको सुनानी है, दिखानी है, पढ़वानी है इस अखबार के ज़रिए जो जीएमपी आपके लिए लेकर आया। आपको पता है अब कोई बोरिंग ख़बरें तो नहीं होंगी ना, होंगी ज़रा चटपटी। अब चटपटी ख़बरें क्या हो सकती हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, कुछ हो, लेकिन जो सास बहू वाला रिलेशन है वो किसी भी मुल्क में किसी भी जगह चेंज नहीं हो सकता। ये आपको पता चल गया होगा नेटफ्लिक्स देख देख के कि वहाँ पे भी सास बहू की इसी तरह लगती है जिस तरह हमारे खत्ते में लगती है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए चटपटी खबरों को सुनने, देखने और समझने के लिए। बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे आज। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो आज जैसे मैंने आपको कहा चटपटी खबरें हम आपको यहाँ अपने अखबार जीएमपी के अखबार में सुनाएंगे और उसको सुनने के लिए आपके अलावा मेरे पास दो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ और फ़हीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। अब वो हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के, वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि दूसरों के काम आ जाते हैं। तो इसलिए आप दोनों अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से यहाँ एज गेस्ट मौजूद हैं और ये जो अखबार की ख़बरें हैं ये आप तक भी पहुँचेंगी, लेकिन इसमें अगर कोई करेक्शन करनी होगी तो वो आप लोग कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ज़िंदगी। हमने गेस्ट लिस्ट बनाई तो हमने कहा, मेरी टीम ने कुछ लोगों के नाम ऐसे रखे जो ना बहू हैं अभी और ना सास हैं। सो मैंने कहा यार फिर वो कैसे बताएंगे, जिसने खुद बेयर नहीं किया, खुद उन शूज़ में जाके वो नहीं भुगता है या भुगताया है, तो कैसे उसको थोड़ा आइडिया हो। इसीलिए आइए शुरू करते हैं, हम अपने अखबार की तरफ चलते हैं। ज़रूर। और पहली हेडलाइन क्या है जनाब, दिखाएं स्क्रीन। पहली हेडलाइन, क्या समीना ने एक बार फिर ससुराल छोड़कर मैका बसा लिया? ये हेडलाइन है तो पता नहीं क्या होगा। चलें चलते हैं पूरी खबर पढ़ने के लिए या सुनने के लिए
समीना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी समीना, ये क्या सुनने में आया है कि आपने ससुराल छोड़ के एक बार फिर मैका बसा लिया? कितनी दफ़ा हो चुका है ऐसा? नहीं, ऐसा तो पहली दफ़ा ही हुआ है, लेकिन उसका रीज़न है, क्योंकि वजह ये है कि मैं अपना मेरी जो सास हैं वो माशाल्लाह से, और भी मेरी देवरानियां हैं। अच्छा। अब माशाल्लाह से भरा पूरा घर है, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अब चाहती हूँ कि मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद हूँ, तो अपनी वालदा की तरफ ही मैं घर किराए पे लेके वहाँ पे रहना चाहती हूँ, ताकि मैं उनका भी ताउन कर सकूँ। 10 साल आप ये कह रही हैं कि उस घर में जिस पे सब ससुराल वाले रहते जी, हैं जी। वहाँ और भी लोग हैं। जी, बिल्कुल। यानी वो अगर आप चली भी जाएंगी तो वो अकेली तनहा नहीं होंगी, जी। और लोग होंगे। और अब आप चाहती हैं बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा इंडिपेंडेंट अलग जी। घर लें और वहाँ रहें, जी जी और बिल्कुल। अपने अम्मी अब्बू के करीब रहें, क्योंकि आप इकलौती बेटी हैं, जी बिल्कुल। भाई वगैरह नहीं है नहीं, कोई भी नहीं। आपके? अच्छा, सही। पर मेरी सास बस ज़िद है कि वो अपने बेटे को कस्में देने पे हैं, कि क्या वो करने में? कस्में दे रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, वो बिल्कुल भी अलहदा नहीं हों। हालांकि 10 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए और घरदारी करते हुए, 24 घंटे उनके किचन के मामलात को संभालते हुए, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ। लेकिन अब जब मैं अलहदा होने की बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ उनका ताउन करना चाहती हूँ, तो अब वो मुझे अलहदा होने के लिए बाज़िद हैं कि नहीं, मैं तो अपने बेटे को जाने ही नहीं दूँगी। और ऐसी कोई बीच का रास्ता भी नहीं निकल सकता? पेरेंट्स आपके घर के करीब नहीं आ सकते? नहीं, क्योंकि उनका अपना घर है और मैं चाहती हूँ इंडिपेंडेंटली, और बच्चों को भी तो टाइम देना है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है बच्चों को भी तवज्जो की ज़रूरत है, मैं तवज्जो नहीं दे पाती। और माशाल्लाह से मेरी सास की और भी बहुएँ हैं जो उनकी अपनी हैं। मेरा सवाल है, सॉरी, कितनी बहुएं और हैं? माशाल्लाह से 3 बहुएँ हैं। अच्छा, आपके अलावा? जी बिल्कुल, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। तो अब मेरी सास चाहती हैं कि वो मुझे अलहदा ही नहीं करना चाह रही, और मैं इसी वजह करके अपने अब मैके में आके बैठ गई हूँ कि ठीक है, अगर वो मुझे इंडिपेंडेंट करेंगी, फ्री करेंगी, आज़ादी देंगी तो ठीक है। और जबकि उनके बेटे को भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बस उन्होंने अपने बेटे को अपने अच्छा, साथ ये तो बांधा था हुआ है। बहू का कॉलम। आइए सास के कॉलम में चलते हैं जी। और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, सास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम निदा। जी वालेकुम अस्सलाम। निदा, देखें, ये बात है कि ये मेरी सबसे बड़ी बहू है और मैं इन्हें लाई थी बहुत प्यार मोहब्बत से। और जो मेरी 3 बहुएं हैं, तो वो अगर मेरी कज़न की बेटियां हैं तो इनको एतराज़ रहता है कि आप उन्हें बहुत चाहती हैं। दरअसल जो पहले आती है ना बहू, उसकी बात ही अलग होती है, वो दरअसल अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है। अब आज नए ज़माने की लड़कियां आ गई हैं तो थोड़ा वो इनके मुकाबले में नहीं है, अब ये चाहती हैं उनका मुकाबला करना। और दूसरी बात ये कि ये अलग रहना चाहती हैं, तो ये मैं ज़िंदगी भर नहीं होने दूँगी। चाहे कुछ भी हो, मेरा बेटा मुझसे अलग नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके बगैर ना रह सकती हूँ, ना वो मेरे बगैर रह सकता है। और मैं इनको अलग बिल्कुल नहीं करूँगी। ये इनकी ज़िद है तो ये अपनी ज़िद पे कायम रहें, भले ये मैके में बैठी रहें, लेकिन मैं अपने बेटे को अलग नहीं करूँगी। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, एक बात जो मैं नहीं समझ सकी, बच्चे कहाँ रहेंगे? बच्चे तो माँ के वालदा साथ के ही साथ? हैं। माँ के साथ, हाँ। हाँ माँ के साथ कितने बड़े हैं, पूछ सकती हूँ? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटे 1 बेटी है। ठीक। और अब माशाल्लाह से एक बेटा मेरा 9th में चला गया है। अच्छा, 9th में है। जी, तो अब जाहिर है अब एक कमरे में तो गुजारा नहीं हो सकता ना, जॉइंट है। फैमिली सिस्टम है हम और लोगों आपको का। कितना एरिया मिला है घर पे रहने के लिए? बस एक ही सिर्फ कमरा एक है? रूम, एक रूम है हमारे पास। उसी में और- बच्चे सोते हैं, उसी में नहीं, आप? बच्चों के लिए अलग रूम है, लेकिन फिर भी जब कोई मेहमान आते हैं, जिस तरह हमारी नंदे भी आ जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और घर छोटा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा। मेरा भी एक सवाल है आपसे, आप क्यों चाहती हैं कि आपका बेटा सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहे? तो आप ऐसा नहीं चाहती कि बच्चे ग्रो करें, अकेले जाएं, एक्सपीरियंस करें? जितना वो एक्सपीरियंस करेंगे उसी तरह वो सीखेंगे, नहीं, क्योंकि वही है। आप चाह रही हैं कि बस वो परों के अंदर रहें। अब वो बड़े हो गए हैं, उनको एक्सपीरियंस करने दें, तजुर्बे लेने दें, इसी तरह वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आपको उनको स्पेस देनी चाहिए वो? लेकिन मैं ये कबूल ही नहीं कर पा रही, क्या करूँ? मैं नहीं कर रही कबूल, हालांकि मुझे सब पता है, लेकिन बस मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या क्यों करूँ? दिल नहीं मानता? आपने शादी की है तो शादी करके मियाँ बीवी को, बच्चों को एक अपना घर बनाने दें। वो बनाएंगे तो उनको पता चलेगा कि जिस तरह आपने किया है, इस तरह से वो भी एक नई चीज़ इस क्रिएट बात करेंगे। को अगर बहुत मोहब्बत प्यार से चलाते तो सही है। अब हर दरमी से और ज़िद करके करेंगी तो फिर मैं भी बहुत ज़िद्दी औरत हूँ। जब आप ज़िद करोगी इतनी छोटी हो के, तो क्या मैं कम हूँ? मैंने भी भाई एक टाइम गुजारा है, अपना मेहनत करी है, सबके सहे हैं ताने, तो भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है सारी सासें ये समझती हैं कि जो जिस तरह से उन्होंने घर चलाया उनकी बहू नहीं चला सकती, बिल्कुल बिल्कुल राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अच्छा। बहू को वो कॉन्फिडेंस अच्छा, देना एक चाहिए। बात बताऊं मैं, सिर्फ घर चलाने का मसला नहीं होता, एक मोहब्बत होती है ना, मतलब माँ और बेटे की जुदाई
बेटियों से तो जुदा होना पड़ता है, हम हमारा एक कल्चर वो बना हुआ है और बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि भाई बेटी और माँ बाप ने तो अलग होना ही होना है। लेकिन आई डोंट नो, एक माँ के लिए शायद ये इनिशिएटिव लेना कि बेटा अलग हो जाए मेरा, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से ये स्टेप उठाना पड़ता है। लेकिन ये जिद और ये अना लड़ाई का झगड़ा मसला नहीं, बना के ये चीज़ हो नहीं सकती। हो नहीं सकता। मुझे लग रहा है इनके केस में जो सबसे पहली वजह बनी होगी नाखुशगवारी की, वो ये कि इन्होंने बातचीत का सिलसिला नहीं किया, समझा बुझा के या एक निगोशिएशन करते हैं, आप बातचीत करते हैं और उनकी रजामंदी से अगर आप शिफ्ट होती हैं कि देखें आप नंदे आती हैं, जगह कम पड़ रही है, तो अगर मैं वहाँ होंगी तो चीज़ें ज़रा और सब इजी होके रह पाएंगे। और ऐसा क्या है, कोई दीवार थोड़ी खड़ी हो गई है कि मुनव्वर वहाँ जी, गए तो वापस नहीं आएंगे आप? मेरे हस्बैंड के माशाल्लाह 4 भाई, एक बहन थी, बहन की शादी हो गई, फिर मैं शादी होके आई, एक भाई ऑलरेडी शादीशुदा था, हम सब एक घर में रहते थे। वो रेंट का घर था, बड़ा घर था, सबके अपने अपने पोर्शंस थे। खैर तय, और उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती थी, ज़ाहिर है सब जो कमाते थे वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो मेरी मदर इन लॉ को देते थे, लेकिन महंगा पड़ा था वो, महंगाई बढ़ती जा रही थी। सो बहुत ही प्यार और मोहब्बत से ये डिसाइड हुआ कि सब अपना अपना इंडिपेंडेंट पोर्शन, अपार्टमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ करीब करीब एक ही मोहल्ले में इस तरह करके ले लेंगे। और ये मेरी मदर इन लॉ ने बहुत प्यार प्यार से डिसाइड किया, और वो जो है या तो वो किसी एक के घर रह लेंगे या जहाँ उनकी मर्जी वो रहेंगी, इस तरह डिसाइड हुआ। और प्यार और मोहब्बत से इसी तरह सब अलग अलग हो गए, क्योंकि सबकी फैमिली, बच्चे भी हो गए थे और सबकी फैमिली बढ़ रही थी, तो उसमें वो मुसीबत या ये झगड़ा और लड़ाई नहीं हुई। जहाँ अना और जिद आती है वहाँ ये चीज़ होती है, वरना अलग तो सबको होना ही होता है, होना ही होता है। एक्सपेंड होती हैं फैमिलीज, बच्चे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए। बच्चे जब टीन एज में आते हैं उनको स्पेशली अपना अलग कमरा चाहिए। उनको नहीं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आके अगर उनका दिल चाह रहा, टीन एज में एक फेज़ आता है कि उन्होंने किसी भी ख़ानदान के फ़र्द से बात ही नहीं करनी। वो माँ बाप होते तो वो तो समझ जाते हैं, अब दादी भी बैठी हैं, चाची भी हैं, वो भी हैं, तो वो अजीब हार्मोनल चेंजेस से बच्चे गुजर रहे हैं, तो वो फिर उसकी वजह होती है। हाँ, लेकिन 2 ये बेटे चीज़- हैं, एक बेटी है, अव्वल तो तीनों को एक कमरे में रहना वो भी एक बड़ी ऑकवर्ड बात हो जाती Exactly. है। बड़े मसले उनके आपस में, लेकिन बच्चों के चलें, भी जिसके लड़ाई वसाइल झगड़े नहीं होते होते, वसाइल जिसके नहीं होते, हाँ, वो लोग मान लेते गुजारा हैं। करते ऑप्शन हैं। ही नहीं है ना हाँ। उसके पास तो। सो आप कह रही हैं अगर प्यार और मोहब्बत से इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया जाता तो शायद आप जी, तो मैं शायद पिघल जाती, लेकिन इन्होंने शुरू से मेरे साथ हटदर्मी करी है, हमेशा तंज़िया बातें और मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो ये बात मुझे हर्ट करती, तो इसलिए मैं ना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त मैं बहुओं को एक और टेक्निक बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये मसाइलों के घर जो है छोटा पड़ रहा है, तो सास को ले जाके आप पूछें कि बताएं ये घर सही रहेगा, ये मतलब जैसे एजेंट, स्टेट एजेंट के साथ खुद घर देखने जा रही होती है ना मियाँ बीवी, अगर आप सास को आगे रखें और उनको ये ना बावर कराएं कि हम अलग हो रहे हैं, बल्कि आप, ये कमरा आपका है। सो बहुत सारी चीज़ें प्यार और मोहब्बत से भी Handle हो सकती हल की जा सकती हैं। बात वहीं आती है कि सबसे पहले जो पहला ग्राउंड है ना, वो ये कि इन्होंने बातचीत नहीं की, कन्विंस नहीं किया, और उसके भी कुछ अवामिल होंगे। अगर ये हठधर्मी कर रही हैं या तंजिया बात कर रही हैं तो दुखी भी होंगी, भाई कोई तो वजह होगी ना, कोई दिमागी तौर पे खिसका हुआ थोड़ी है। शुरुआत करनी है अगर घर अलग करने की, तो थोड़ा ये सोच के करें कि वो जो घर है सास का, उसके करीब हो। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ढारस होती है कि करीब है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आदत नहीं होती ना, बचपन से लेकर बड़े होने तक के बच्चा अलग रहा ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है हमारे माशरे में हज़म करना। सो आपको वेस्ट के हिसाब से नहीं, आपको अपने ज़ाहिर है कल्चर के हिसाब से करना। कल्चर के हिसाब से, या फिर अपने बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जैसे मेमन लोग, वो लोग अलग कम होते हैं बहुत, वो हमेशा साथ रहते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, बोहरी हैं और बहुत सारी इस तरह के लोग। लेकिन निदा अब की जो इकोनॉमिक सिचुएशन जा रही है, बहुत से लोग हैं जो बाहर सेटल हो गए हैं, अपनी बीवियों को लेके, बच्चों को लेके बाहर ही सेट हो गए हैं। वो लोग, वो माएँ भी तो दिल पे पत्थर रखती ही हैं ना, मतलब वो अलहदगी बर्दाश्त करती हैं। क्यों? क्योंकि वसाइल कम है और ज़ाहिर है
ख़ानदान में बेहतरी आएगी कि 4 पैसे अच्छे बच्चा कमाएगा, उसके बच्चे अच्छे पले बढ़ेंगे। और आप कौन सा कोई दूसरे शहर जा रही हैं, सेम शहर में आप भी आया करें, मिला करें, ज़्यादा चक्कर लगाएं। शुरू में ज़रा ज़्यादा मिले ताकि उनको अलहदगी का एहसास ना हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा वीन ऑफ करें। जैसे कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता वीन ऑफ करते हैं। एकदम से आप अलहदगी और खलीज बना लेंगी तो फिर तो उनका गिला मैं बनता है। यही इनको समझा रही हूँ, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही लेकिन नहीं। इसका ये हल नहीं है कि आप सामान पैक करके मैके चले जाएं। मैके रहकर आप जो वहाँ रहकर कर सकती हैं वो मैके जाकर नहीं कर सकती। दूसरा, मैके जाना बड़ा फिल्मों और ड्रामों में अच्छा तो लगता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी जगह अलग होती है, ननियाल में जाके रह रहे होते हैं। जाहिर वो है मेरी सास भी हमेशा एक बात बोलती थी, कहती थी अपनी जगह कभी मत छोड़ो। कुछ भी मनवाना है, चाहे शौहर से या सास से, तो अपनी जगह पे रह के मनवाएं। उनको कन्विंस करें कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो और पोलाइटली, प्यार से, वो निदा ने जैसे कहा है कि प्यार से आप बहुत सारे बड़े बड़े मसले भी हल कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आपको डाउन होना पड़ता है, अगले को थोड़ी सी इज्जत देनी होती है, सिर्फ अगले को थोड़ी सी इज्जत चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और खुद ही मेलो डाउन हो जाते हैं। और जो आपका शौहर है वो इनका बच्चा है ना, वो पहले दिन से एक माँ ने, बल्कि उसकी पैदाइश से पहले से वो रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो वो एकदम से आप उसको अलग कर लेंगी, उससे तो तकलीफ तो होगी। दूसरी बात मुझे आपसे पूछनी है कि आपके बहन, आपका कोई भाई वाई भी नहीं है, आप एक लौती औलाद है। इनका जाना भी जस्टिफाइड बनता है क्योंकि माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। और पता नहीं हमारे यहाँ ये क्यों होता है कि अगर लड़की है और उसके माँ बाप अकेले हैं, उसके भी उतने ही फ़राइज़ हैं अपने माँ बाप को लेकर जितने लड़के के। अब एक इकलौती औलाद है और बुजुर्ग माँ बाप हैं। सो ये एज इंसान इनके पास माशाल्लाह 3 और बच्चे, भरा पूरा घर है। एज इंसान थोड़ा सा, चाहे वो सास हो चाहे ससुर हो, उनको थोड़ा ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर बेटी पैदा हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब फिर वो बचपन में जब बेटी पैदा होती है तो वो सही तौर पर मतलब गम मनाते हैं, दुखी होते हैं। हाँ, दुखी होते हैं कि दे देनी है, पराई और वो औलाद पराई गई है। तो बस वो हमारी नहीं और रही। दूसरी बात ये कि आपके पेरेंट्स को भी कनेक्ट करना चाहिए। वो आए, इनसे बातचीत करें, उनका इनसे डायरेक्ट रिलेशन भी तो है। यही तो नहीं ना कि वो कोई अलग दुनिया में रहते हैं, वो कोई और लोग हैं, वो आप ही की फैमिली का हिस्सा है। और मैंने ये नोट किया मुनाज़ा जी, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, शादी के बाद चाहे बच्चे जब टीनेज में होते हैं अम्मा अब्बा से खुद लड़ाई झगड़ा बहस कर होते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर बहू के माँ बाप को ससुराल वाले इज्जत दे रहे होते हैं ना, वो गर्विदा हो जाती है। क्यों? वो ये सोचती है मेरे माँ बाप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी माँ बाप का कितना ख्याल करते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब नहीं देते इज्जत तो मामलात बुरी तरह से बिगड़ते हैं। फिर वो उनको, अपने सास ससुर को भी वो इज्जत नहीं दे पाती है क्योंकि उसके माँ बाप को उन्होंने इज्जत नहीं दी। तकलीफ हो रही होती है ना। ये रिलेशनशिप का बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस अखबार की खबर का जो सॉल्यूशन है हमारे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, वो ये है कि दोनों को थोड़ा एक मिडल वाली कोई चीज़ कायम करनी पड़ेगी। सास को थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो इकलौती औलाद है माँ बाप की, तो थोड़ा सा एहसास करें। आप किसी का एहसास करेंगी और इंसान दूसरे का जब एहसास करता है तो अल्लाह ताला उसका एहसास खुद ही करते हैं। वो फिर उनके दिल में आपके लिए इज्जत रहेगी। दूसरा, थोड़ा सा आपको दिल पे करना पड़ेगा जबर। माशाल्लाह आपका बेटा कहीं नहीं जा रहा, जब वो आपके बगैर रह नहीं सकता तो कैसे वो छोड़ेगा? आप ही के शहर में है, कुछ फासले पे होगा और बस। क्या? तो इस वक्त बहू आपकी थोड़ी बहुत हमें मुनासिब लग रही हैं, जो उनकी 10 साल बाद उन्होंने फ़ौरन तो नहीं अलग कर लिया, उनकी भी मजबूरी है, उनके माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको वो छोड़ नहीं सकती ऐसे। और हमेशा यही कॉन्सेप्ट है, ये मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बहू आई और हमें बेटे को लेके चली गई। ऐसा नहीं है। जिस बेटे ने नहीं छोड़ना माँ को, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो आएगा, मिलेगा, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा, सारे हुकूक रखेगा, क्योंकि उसको चलाना है। तो लड़का एक्चुअली भूल जाता है, ये बहू नहीं होती जो लेके चली गई और पराया हो गया। बेटा तो पराया भाई इस कॉलम का तो हमारा कॉलम ये था कि सास को थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा इस केस में। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए मज़ीद खबरें, सुनते रहिए GMP रोज़नामा से। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो क्या है, आइए दिखाती हूँ। मासूम बच्चे बने घर में फसाद की वजह। तो आइए देखते हैं, पूरा कॉलम पढ़ते हैं कि मासूम बच्चे फसाद की वजह कैसे बन सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम निदा जी। मेरा नाम सबा है। मेरे बच्चों को बिगाड़ने में हाँ, इनका बड़ा हाथ है। इनका यानी मेरी सास का। आपकी सास का। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह से 15 साल के हैं, 10 साल के हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह से 15 साल के हैं, 10 साल के हैं। हाँ। और बस ये होता है वो स्कूल से आते हैं, ये बुला लेती हैं। उनका टाइम टेबल इन्होंने बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। मतलब सोने का, जागने का, मुझे पता है ये बस हर वक्त उनको कहेंगे आ जाओ, तुम तो ये करती हो, वो करती हो, बच्चों पे जुल्म। हालांकि कोई जुल्म नहीं, वो स्टडी कर रहे हैं, उनके टाइम टेबल है। हाँ, तो बस मुझे इनसे यही इश्यूज़ रहते हैं कि भाई आप उनको रहने दें। अब सैटरडे संडे भी होता है, वीकेंड, और घर में ही होते हैं वो। हर वक्त आप उनको बस यही कहने के इसमें होती हैं कि बस इधर आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरी सारी रूटीन ख़राब हो जाती है अपने बच्चों को लेकर। अच्छा। बच्चों का एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको पता है बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं। जब मैं अपने बच्चों का छोटे थे स्कूल में एडमिशन कराने गई तो उन्होंने एक सवाल किया था, क्या आपके बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगे ये सवाल उस वक्त कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं और इस बेस पे क्या वो एडमिशन देंगे? बच्चों की जहानत और माँ बाप का घर का रहन सहन देख के क्या। तो समझ ही आया, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जैसे इनकी कहानी है वैसे ही स्कूल वाले समझते हैं कि अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों, अपने जो पोता पोतियाँ हैं या नवासे नवासियाँ, उनको हल्का सा बिगाड़ते हैं कि अगर माँ बाप ने कुछ मना किया है तो वो असल से सूद ज़्यादा ज़रा प्यारा लेकिन हो, मैंने प्यारा, बहुत सारे ऐसे भी कंबाइंड फैमिली सिस्टम वाले घर देखे हैं जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से बच्चे जो हैं वो सही रास्ते सुधरे पे रहते हैं, हैं, सुधरे रहे हैं। और उनको दुआएं याद कराना, उनको अल्लाह की तरफ या रिलीजन की कहानियाँ तरफ सुनाना। कहानियाँ सुना के उनकी तरबियत करना। मतलब मैंने ऐसे भी घराने देखे और मैंने ये भी देखा है कि जी उर्दू है जो जिस दादी पढ़ा रही हैं, मैथ है तो वो दादा पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट अब्बा पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट अम्मी पढ़ा रही हैं। तो मैंने ऐसे भी घराने देखे हैं। सो हर घराना एक जैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ इनका कहना ये है कि माँ जिस बात से मना करती है दादी उस बात पे एक स्टैंड ले लेती हैं कि जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ। यही कहने का आपका जी मकसद बिल्कुल, यही मेरा मकसद है। असल में वही बात है ना, सम टाइम बच्चे मुझे ऐसा लगता है मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, इनको अपना दोस्त समझ रहे हैं। और मैं उनकी स्टडी के लिए कर रही होती हूँ। उनका टाइम टेबल एक रूटीन बनाई हुई है कि अगर ज़ाहिर बात है अगर ज़रा सा ऊपर हो जाता है तो सारा मुझे मैनेज करना पड़ता है। अब मैं इनको बहुत आराम से भी कह चुकी हूँ, अम्मी आप ज़रा रिलैक्स हो जाए करें। अभी बच्चे आए हैं थके हुए, अब उनकी रूटीन बनी है, उन्होंने खाना खाना है, सोना है, फिर मदरसे के लिए उठना है, फिर उनकी ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो आपकी किसी काम में वो नहीं हो रहा, अब उनको ये होता है कि तुम जुल्म कर रही हो, सुबह से बच्चों को तुमने लगाया हुआ है पढ़ाई पर। तो जाहिर बात है उनको तरबियत देना है। आप एक्चुअली दो बातें कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि एक तो उनका एक रूटीन बना हुआ है, ठीक है, दूसरा आप ये कह रही हैं वो उनको कामों में लगा देती हैं, तीसरा आप ये कह रही हैं कि तुम जुल्म करती हो। या एक बात बताए ना, या वो अपने कामों में उनको लगा देती हैं बच्चों को, नहीं, या आप उनको रूटीन पे रखती हैं। कोई एक बात बताएं नहीं, ना। ये बच्चों का ना एक्चुअली टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। नहीं करती क्या है बुला के बच्चों को? बस यही कहेंगी चलिए कि आ उनसे ही जाओ, पूछ लेते बेटा हैं। थक गए हो, हाँ, बैठ जाओ, अब सास आराम के कर कॉलम लो। पे चलते हैं ना जी, हम। चलिए देखते हैं सास के कॉलम में जाके कि वो क्या लिखती हैं या बोलती हैं। जी बताइए जी दादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम निदा, अस्सलाम। मेरा नाम नाहिद वाहिदी। ये जो मेरी बहू हैं, इनको मुझसे ये शिकायत है कि मैं इनके बच्चों को बिगाड़ रही हूँ। पहली बात तो ये है कि बच्चे वो मेरे ही हैं। दूसरी बात ये कि जो इनका शौहर है वो भी मेरा बच्चा ही है। जब मैंने अपने बच्चे को पाल पोस के इनके हवाले किया है कि सब कुछ किया है, तो इनको ये शिकायत मुझसे क्यों है कि मैं उन बच्चों को बिगाड़ रही हूँ कि जो मेरे भी बच्चे हैं। सही है। तो अब मैं इनको अगर ये कहती हूँ कि बच्चे थोड़ा देर अगर मेरे पास बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो मैं उनको जाहिर सी बात है मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, आप क्या करके आए हैं। बस मैं सिर्फ ये पूछ रही होती हूँ। अब बच्चे अगर दादो करके मेरे कमरे में बैठे हैं थोड़ी देर भी, तो इनको ये बुरा लगता है कि दादो के बस पीछे पड़े रहते हो, और जैसे मैं तुम्हें बुला रही हूँ तुम सो जाओ, तुम्हारी टाइमिंग आउट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बस ये मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे
बॉदर करती हैं ये बातें। तो बस ये मुझे है कि भाई ये ऐसा ना समझें कि अच्छा, बच्चे ना बड़े चालाक होते हैं, उनको पता जब ये चल जाता है कि अम्मा अब्बा में किसी इस बात पे रिफ्ट है या दादी और अम्मी में रिफ्ट है, तो उनको मोबाइल या आईपैड लेके वो दादी के कमरे में घुस जाएंगे, क्योंकि दादी ने तो नहीं मना करना, बस दादी के पास घुसे हुए वो लेटे हुए आईपैड पकड़ के हैं वो दादी के बाजू पे लेटे, लेकिन चल क्या रहा है, मोबाइल गेम या आईपैड। आप ये क्यों नहीं करती हैं कि जो टाइम टेबल बना हुआ है उसमें सर्टन टाइम आप दादो टाइम लिख लें कि भाई 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जितना भी है, बगैर किसी गैजेट के, मोबाइल और आईपैड के बगैर वो आपके कमरे में आए और आपको टाइम दे। आप ऐसा क्यों नहीं करती? तो बीच का कोई हल निकाल ले कि भाई तुम टाइम टेबल में ये टाइम मेरे उनके साथ है, पोते पोतियों के। हाँ, नहीं, मैंने एक सवाल है कि आपको क्यों बुरा लगता है कि वो अपनी दादों के पास जाते हैं, बैठते हैं? आपको क्यों लगता है कि तरबियत ख़राब? कितना ही टफ टाइम टेबल होगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं, मतलब मुझे ये फील होता है कि अभी जैसे वो स्कूल गए हुए, ठीक है ना, वो स्कूल से आ रहे हैं, उनके एक टाइम टेबल है कि उन्होंने आना है, अपने खाना वाना खाना है, फिर वो बैठे हैं। अब जब रात में बैठ जाए, मैं मना तो नहीं कर रही ना, मैं तो बस ये कह रही हूँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। रात में आपके हस्बैंड भी आ जाते होंगे, वो चीज़ बढ़ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो दूसरी मेरी बात ये है शिकायतें लगाती कि हैं दोपहर में तो बच्चों को सुलाना ही नहीं चाहिए। देती, तो ये गलत है ना कि बच्चों को फिर मैं रात को मेरी शिकायतें लगाती आप दोपहर में बच्चों का सुलाना ख़त्म कर दें। आपने टाइम टेबल गलत बनाया है। जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती माएँ क्यों दोपहर में सुलाती हैं। आप रात में क्यों नहीं जल्दी सुला रही हैं? दोपहर का टाइम कैलूले का होता है, जो कि ये नहीं है कि 2-2 घंटे सोएं। वो भी मतलब लाइक बच्चों को तो ना सुलाएं, अगर उनके पास होमवर्क है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन होता है, तो वो दोपहर में सोते हैं तो फिर वो रात को देर तक जागते हैं। वो दोपहर में सुलाने वाला टाइम बहुत गंदा टाइम है। अब खाने वाला टाइम दादों के कमरे में शिफ्ट कर दें। चलो दादों के पास कि वो बैठ के खाना साथ खाएं लें। दादों के। नहीं, मैं मना नहीं करती, इनको भी पता है ये बात, मैं मना नहीं करती हूँ, ये इनको पता है। सैटरडे को मैं जाती हूँ, बस अब बच्चे घर पे ही होते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है स्पेसिफिक टाइम। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सैटरडे या संडे के संडे टाइम फिक्स कर दिया जाए। जब एक घर में एक छत के नीचे रहते तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है जो बुजुर्ग होते हैं घर के, रिसर्च कहती है अगर आपको उनकी ज़िंदगी बढ़ानी है ना, तो उनके पोते पोतियाँ या नवासे नवासियों के साथ उनको रखो। उन्होंने अपना बच्चा आपको दे दिया ना, काफ़ी है। तो अब उनको उनकी खाली गोद को तो थोड़ा हरा भरा रहने दें, उनको अपने बच्चों को शेयर करें। उन्होंने तो अपना बच्चा शेयर किया है आपके साथ। और ये भी आपका ही काम है उनको टाइम देना, जो ये दे रही हैं इसमें आपका ही फ़ायदा है कि वो जो सिखा रही हैं। ये सबसे बेस्ट इन्होंने वैसे तरीका बताया कि खाना जो है ना वो दादों के कमरे में लगा दे, बच्चे वहाँ दादों के साथ बैठकर खाना खाएं, खाने का टाइम और वो जो दादों वाला टाइम है वो एक साथ हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीके का। बिकॉज मैनेज करना है ना, थोड़ा सा आप भी मैनेज करें तो दादों भी सेट हो जाएंगी और बच्चे भी सेट रहेंगे। और वही निदा की बात अच्छी कि वो आईपैड ले लें, उनसे फ़ोन ले लें। लेकिन यहाँ हम सास से ये कहना चाहेंगे कि अगर माँ ने किसी चीज़ पे पाबंदी लगाई है, अगर माँ ने किसी चीज़ को पे डांटा है, तो दादू उस वक्त बच्चों का साइड नहीं ले। ये दादों के बीच में और माँ के बीच में एक पैक्ट होना चाहिए कि उस वक्त जब माँ डांट रही हो बच्चों को, तो दादो जो है वो अपनी सारी जो लड़ाई झगड़ा है वो नहीं निकालेंगी। बच्चे इस तरह जो है वो बिगड़ जाते हैं। वो थोड़ा है, मतलब मेरी फैमिली में एक बहू और सास थी। छोटा बच्चा जिस वक्त डॉक्टर ने मना किया है कि उस वक्त आप उसे खाना नहीं खिला सकते, वो बस माँ के दूध पर है, तब उस बहू की सास उसे कोल्ड ड्रिंक, वाइट ड्रिंक वो चटा दिया करती थी। जस्ट इमेजिन, सालन चटा दिया करती थी। ठीक है ना। जब डॉक्टर ने मना किया कि ये अभी बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे, और फिर उस तरह वो आके सबको बताती थी, मैं तो चटोरी बना रही हूँ उसको, मैं तो अचार भी चटा देती हूँ, ये तो ड्रिंक भी चटा देती हूँ, मैं तो ये भी। तो मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी कितने फ़ख्र से ये बता रही हैं कि जब डॉक्टर ने मना किया है कि आप नहीं इस बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ दे सकते, आप कोल्ड ड्रिंक उसको पिला रही हैं। और फिर वो बच्ची की आदत हो गई। वो बेबी, उसका बेबी फैट जब वो बड़ी हुई है, वो बेचारी अभी तक डाइट कर रही है, क्योंकि वो माशाल्लाह कोल्ड ड्रिंक बचपन से ही चटा दी उसको, उसको लग गया आदत। और फिर वो खा खा के अब ये बेबी फैट हर वक्त। देखो वो लो कैलोरी डाइट पे, कद बढ़ने का टाइम है, मैं तो इतनी मोटी हो गई हूँ, क्या करूँ। बच्चियाँ फिर बाद में परेशान होती हैं। बिल्कुल।
जी देखिए आप क्या कहती मैंने कभी भी इनको उस टाइम टेबल के ऊपर बच्चों को नहीं बुलाया जो इन्होंने सिलेक्ट किया है मेरी बहू ने। आपको ये सही लग रहा है कि खाने का टाइम आपके टाइम पे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और इवन के खाना मेरे साथ खाना चाहते हैं। हाँ। तो फिर ये कहती है कि नहीं, खाना तो उसमें डाइनिंग रूम में खाना होगा। अच्छा, दादों तो आप के साथ डाइनिंग रूम में नहीं बैठ सकते? मैं डाइनिंग रूम में नहीं बैठ सकती, मेरी जॉइंट पेन है। मैं अपने रूम में बैठती हूँ तो जाहिर है मैं बेड पे होती हूँ असल में माँ थोड़ा डिसिप्लिन बच्चों को करना चाहती है, थोड़ा एटिकेट्स तहजीब सिखाना। हो ये गया है जहाँ वो बस्तर पे खाना शुरू करते हैं बच्चे, मुझसे ये गलती हुई। मेरे घर में हर किसी का अलग अलग टाइम है, मेरे मियाँ का अलग टाइम था, मेरे बच्चों का अलग टाइम था। मुझसे ये गलती हो गई जो शुरू से ट्रे ले जाके उनको उनके रूम में रख दी। आज तक का वो दिन है कि मैं पछता रही हूँ कि वो अपने रूम में खाना खाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे बट जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठने से पूरी ज़िंदगी हम लोगों की अम्मा अब्बा ने हमें डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना खिलाया। पुराने तो वक्तों हम में ये एक जी, ऑर्डर होता था। हाँ, तो हम सब साथ बैठते थे, खाने के टाइम हम सब साथ होते थे। लेकिन मैं ये चीज़ अब रियलाइज़ करती हूँ कि मुझसे गड़बड़ हो गई। ये सबको अलग अलग खाने की परमिशन दे दी ना, बेटा अलग खा रहा है, बेटी अलग खा रही है, बाप अलग खा रहा है, माँ अलग खा रही है, हमारी टाइमिंग्स अलग हो गए, हमारी जॉब टाइमिंग्स अलग हैं। तो मुझसे ये ब्लंडर हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये अगर वो डाइनिंग टेबल पे बिठा के सारे बच्चों को एक साथ और वो खिला रही, थोड़ी हिम्मत करके आप भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ। देखिए दोपहर को जो है लंच हम लोग कर लेते हैं अलग अलग, लेकिन डिनर हम लोग साथ ही करते हैं। जब मेरा बेटा आ जाता है ज़ाहिर डिनर हम लोग साथ करते हैं। तो बच्चों की ये होती है, कोशिश होती है या मम्मा से अपनी फरमाइश करते हैं कि आज हम दादों के कमरे में खाना खाना चाहते हैं, तो ये एक टाइम भी उनको मेरे पास नहीं देती। हाँ। मतलब मैं ये नहीं कहती कि भाई डाइनिंग रूम में मत बिठाओ इनको या खाना ना खिलाओ। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो थोड़ी सी बच्चों की भी किसी वक्त माननी चाहिए। ये थोड़ी है उनके ऊपर बस हुक्म चलाते रहो। बच्चे फिर जाहिर सी बात है कि इनको समझेंगे ना कि हमारी माँ जो है बहुत ज़्यादा सख्त है। मैं तो सख्ती नहीं कर रही बच्चों पे, जाहिर है मैंने अपने भी बच्चे पाले हैं। लेकिन देखें, जो माँ है ना बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, आप समझ सकती हैं, आप भी माँ है ना जी। ऐसा नहीं हो सकता, कोई किसी तराजू में नहीं तोलता कि दादी का प्यार इतना है, माँ का प्यार इतना है, मगर माँ को साथ सख्ती भी करनी पड़ती है बच्चों को सुधारने के लिए। कल को बिगड़ेंगे तो आप ही ताने मारेंगी उनको के बच्चे बिगाड़ दिए। क्या आपने बच्चों को क्या तरबियत दी है। तो उनको ऑब्वियसली उनको ही टाइमिंग्स देखना होती है है ना, बच्चों को जल्दी सोना होता है, रात के खाने में वो दादी के साथ बातें भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे, उनको बैग आप कैसी माँ थी खुद? डिसिप्लिन माँ थी या थोड़ा लीनियंट माँ थी? मैं आप थोड़ा लोग सा खुद कैसी बैलेंस्ड मैं कभी मैं तो उनको- बहुत बैड कॉप थी। दुनिया के सारे बुरे काम डिक्टेटर, आप याद होगा कपल ऑफ शोज में जब मेरे बच्चे आए थे, दोनों बॉयज कहते थे कि मामा के जूतों की आवाज़ से हम डर के उठ जाते थे कि अभी फिर आएंगी जगाएंगे। हर फैमिली में ना एक बंदे को गुड कॉप बनना पड़ता है, एक को बैड कॉप बनना ही बनना पड़ता है। एक प्यार दे, एक सीधा करे बच्चों को। और अगर ये नहीं करेंगे बैलेंस, सारे ही अच्छे हो जाएंगे ना, तो बच्चे तो फिर अपनी डगर पे चलेंगे। तो बस मुझे इन दोनों के केस में लग रहा है होता कहीं हस्बैंड और कहीं थोड़ी मेरे हस्बैंड होते थे। हाँ, फाइन ट्यूनिंग करनी दोनों साइड्स पे ज़रूरी है। मेरी मदर इन लॉ ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैं भी बहुत डिसिप्लिन माँ हूँ। टाइम पर नाश्ता, टाइम पर दोपहर का खाना, दूध का भी टाइम फिक्स था। रात को तो जल्दी सोना ही सोना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। शुरू में मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा सा फील हो रहा था कि भाई रात को क्यों जल्दी सुला रही है। अगर फैमिली आई हुई है, बैठी हुई है, तो चाहे कोई भी बैठा हो, जो टाइम है सोने का, उसमें बच्चों को, कजन्स बैठे हैं, कुछ भी है, उन्होंने सोने जाना है। और फिर मेरे मियाँ ने बाद में अप्रिशिएट किया कि ये जो सोने टाइम पर सोने वाला टाइम है, उसकी वजह से मेरे बच्चों की छुट्टी कभी नहीं हुई स्कूल की। वो कभी लेट नहीं पहुंचे, उनकी छुट्टी नहीं हुई, तो वो फिर बाद में अप्रिशिएट करते हैं अगर उनका माहौल ऐसा नहीं होता तो। मेरी मदर इन लॉ ने भी फिर उन्होंने भी ये अप्रिशिएट किया कि ये डिसिप्लिन बच्चे जो हैं, ये माँ ही डिसिप्लिन कर सकती है। तो कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। दैट्स ट्रू, लेकिन हर सिचुएशन में ये दैट्स नॉट द केस। जैसे मेरे घर में मैं हमेशा अपने सास ससुर के साथ ही रही हूँ जितने अरसा उनकी ज़िंदगी थी, और बहुत अच्छे मेरे ससुर बड़े डिसिप्लिनेरियन थे। उनके सर्टन रूल्स थे और उनके वसातत से मेरे बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। मेरी सास ने बहुत प्यार दिया है बच्चों को, और मैं कहती हूँ मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे बच्चों को, जो मैं जॉब करती थी, आप प्रॉबेबली हाउसवाइफ है इसलिए इतने मसले हैं। मैं चूँकि बाहर काम करती थी,
आई यूज़ टू टीच और टीचर ट्रेनर थी, तो मुझे होता था कि जब मैं नहीं हूँ तो उनको, वो स्कूल से आते थे तो वो दादी का प्यार मिलता था। वो उनको स्कंजबीन बना के देती थी कि गर्मी से आए हैं, और वो उनको लाड प्यार, तो मुझे इतनी तसल्ली थी। आप यकीन माने, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, ये सारी ज़िंदगी ग्रैंड पेरेंट्स ने रह नहीं जाना। ये मैं भी ग्रैंड पेरेंट्स की ब्रैकेट में अभी मैं हूँ नहीं, नेमत है। हाँ, उस ब्रैकेट में खुद से इमेजिन करके आपसे कह रही हूँ कि कल को इंशाल्लाह मेरे बच्चों के बच्चे होते हैं, तो मुझे नहीं पता मुझे ज़िंदगी कितनी मोहलत देगी उनके साथ गुजारने की, लेकिन उनका टाइम है, उनको इंजॉय कर लें। बाद में आप ही मिस करेंगे कि यार कितनी ब्लेसिंग थी। मेरी भाभी भी मिस करती मेरे घर है। में अब बुजुर्ग नहीं, मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ ही, हम लोग साथ रहते थे। यकीन माने इतनी कमी महसूस होती है एक बुजुर्ग की, एक बुजुर्ग के घर में होने से, चाहे वो कोई भी हो, नानी, दादी, दादा, नाना, कोई भी हो, जो बरकत होती है ना, उसका कोई और नेमत जो बदल नहीं। मोहब्बत है एडिशनल, ये जिसे कहते हैं बोनस मोहब्बत है आपके बच्चों के लिए। खुदा ना खास्ता जब ये नहीं रहेगी आप पछताएंगी और आप मिस करेंगी वो वाले टाइम। मेरी दादी और नानी जो है वो बहुत, हम छोटे छोटे थे और वो इस दुनिया से चली गई थी, तो मेरी अम्मी क्रेव करती थी बुजुर्ग। आपको पता है अलग अलग बुजुर्ग खवातीन को उठा के घर में ले आती थी, आप हमारे साथ रह जाए ना, आप हमारे साथ रह जाए। उनको पता था कि उनके बच्चों के लिए उनको कोई बुजुर्ग चाहिए। वो भी वर्किंग लेडी थी, उनको था कि कोई बुजुर्ग हो जो दादी या नानी की जो क्रेविंग है वो पूरी हो सके। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव शीट है आपके बच्चों के लिए। और चूंकि अभी आपके पास है, आपको इसकी कदर नहीं है। इंसान को हर चीज़ खोने के बाद उसकी वैल्यू महसूस होती है, तो प्लीज़ इस वक्त को एंजॉय करें। ये बहू को हम समझा रहे हैं, लेकिन हम दादियों को भी समझा रहे हैं कि बेजा बच्चों को बिगाड़ उनके अंदर मत पैदा करें। माँ से छुप के या बेटे से छुप के गलत साइड्स ना। बस यही वाली बात है ना कि सासों को वो इतना अच्छा बॉन्ड बनाना है पहले बहू के साथ। ये नहीं कि बस मेरा बेटा है, मेरे पोती पोता है, मेरे पहले बहू के साथ भले हो प्यार करें, बॉन्ड बनाए, लेकिन अम्मा के खिलाफ उसके साथ अच्छी दोस्ती होगी तो वो आपका पूरा खानदान चलेगा। अब वो कोई पराई लड़की नहीं है, वो अब आपकी खानदान का हिस्सा है और आपकी ही बेटी है, वो बहू नहीं है। बिल्कुल। तो ये कॉलम तो था और हमारे कॉलम्स ये थे। ब्रेक के बाद देखते हैं जीएमपी रोजनामा में क्या है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम टू जीएमपी रोजनामा। कितना अजीब लग रहा है अल्लाह, अगर मैं न्यूज़ की एंकर होती तो मुझे बिल्कुल ही, मैं इतना हाथ हिला के बोलती हूँ, जो बिल्कुल ही सीधा होके आँख झपके बगैर बोलना होता, मेरी ज़िंदगी कैसी होती। बहुत मुश्किल काम है भाई, आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। सो नेक्स्ट क्या है खबर, आइए हेडलाइंस देखते हैं। आइए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। बहू के घर में आग लगाने की साजिश नाकाम। या अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा चटपटी और चीप न्यूज़ है। जी, तो आइए चलते हैं बहू के कॉलम की तरफ। क्या थी हेडलाइन, दोबारा बताना ज़रा। बहू के घर में आग लगाने की साजिश, बहू घर में आग लगाने की साजिश नाकाम, यही है जी। बहू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निदा है। आपका नाम क्या है? निदा। हाय निदा कामरान। अच्छा, निदा कामरान जी जी। मैं ये क्या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम मुझ पर यही है, जो ये कॉलम बनते हैं अखबार में, आधा सच और आधा झूठ। पहले तस्दीक तो कर लिया करें कि आया बात है क्या, सही है भी या नहीं है। तो ये आप सहाफ़ियों को कह रही हैं कि घर वालों को कह रही हैं? ये घर वाले अपने ऊपर लेना चाहे तो अपने ऊपर ले ले, सहाफ़ी अपने ऊपर लेना चाहे तो अपने ऊपर, तस्दीक करके फिर आप बात को कंटिन्यू करें। ओके। नहीं, मैं बताती हूँ आपको, सच है खबर। अरे भाई, कॉलम बीच में आ गया। ये मजे का सेशन लग रहा है। हाँ, शुरू हो बताती जाइए। हूँ आपको, खबर सच है। ये एक पैरा इनका सुनेंगे, एक पैरा उनका सुनेंगे जी। ये बहुत कामचोर बहू है ये। ओहो। और जो काम भी है अच्छा, एक मिनट, मैं ज़रा बहुओं के निकनेम से लोगों को आगाह करना चाहूँगी। बहुओं के निकनेम सुनिएगा ज़रूर लिस्ट में। कामचोर, निकम्मी, मीसनी, साजिशी, चलाक, चुगलखोर, और क्या? चलाक, गुन्नी गुन्नी तो हाँ। और है कोई दिमाग में?
पुअर गैस। कामचोर। और किसी को कुछ पता है? आदमियों को तो नहीं पता होगा। हाँ चलिए जी बताइए सास। ये बहुत जी, कामचोर है बहुत। घर में कोई ऐसा मतलब काम ढंग से नहीं करती। सब्जी काटेगी किचन में वो उसकी छिलके छोड़ देगी। हाँ। और रोटियां बनाती थी तो खुशकी लगा देती है। ओहो। जहाँ बंदे ने एक रोटी खानी है वो आधी भी नहीं खाएगा। ओहो। और कपड़े धोने जाएगी सिर्फ बाथरूम में फैला होगा। हमें बस रहने दें आप। नहीं नहीं नहीं, आप जो है ना एक की चार ज़्यादा अपनी तरफ से एडिशन कर बात कर रही हैं। जितनी बात है आप उतनी ही बताइए कि काम मैं तरीके से ही करती हूँ। जब आप बीच बीच में काम निकाल के देंगी तो फिर मैं उसमें हठहरामी तो करूँगी ना। जब सारे काम मैंने कर ही लिए हैं उसके बाद भी फिर बीच में आप बोल देंगी कि भाई आपने ये वाला काम देना है या चाय बना कर देनी है या थोड़ा सा खाना गर्म करके दे दो या पराठे बना कर दे दो, तो वो तो फिर मैं नहीं करूँगी। अगर इनको नींद से उठा के, इनको नींद इतनी प्यारी है, अगर नींद से उठा के कोई काम कह भी दो तो अव्वल तो करती नहीं, अगर करती हैं तो अधूरा करती हैं। अब कल इनकी वजह से घर में आग लग जाती। क्यों भाई? उठकर मियाँ के लिए चाय बनाने के लिए गई हैं और चाय बनाकर और गैस बंद किए बगैर जाके सो गई। वो तो जब गैस घर में भरा मेरा दम घुटने लगा, जाके देखा तो चूल्हे का बटन खुला हुआ था। वो तो जो इन्होंने साजिश बनाई थी वो तो पूरी रात अगर मैं माचिस जला देती तो गई थी मैं। साजिश मैंने नहीं बनाई थी, ये आपकी गलत फहमी है कि मैंने साजिश बनाई थी। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? गैस वाले लोड शेडिंग की इतनी कर रहे हैं, स्विच ऑन रह गया उसका। इस बात की गवाही मैं दूंगी। आए दिन मेरे घर में काम करने वाली जो खाना पकाने वाली हैं लड़कियां वो खुली छोड़ देती हैं गैस, और इसमें उनका भी इसलिए कसूर नहीं, मतलब लाइक कभी गैस आ रही होती है और कभी नहीं आ रही होती। हमें बहुत, आपको पता है मैं घर जाके सबसे पहले काम ये चेक करती हूँ कि नॉब्स बंद है ना, क्योंकि मैं कितनी दफ़ा सुबह उठ के ये देखा है कि गैस का नॉब खुला रह गया है और उसमें हाथ जो है वो ये इसका है क्या कहते हैं, गैस की लोड शेडिंग। निदा मेरे इनसे दो सवाल हैं कि ये आपकी इकलौती बहू है जी। शादी को कितना अरसा हो गया? इनकी शादी को हो गए 3 साल। 3 साल जी। बस इन्हें हर काम में जो है ना मेरे मिनमेख निकालनी होती है। तो साजिश क्या यही थी? नहीं जी जी, इन्होंने मुझे वार्निंग दी थी बीच में तो मैं जला जला के मारूंगी। मैंने वो वाला जला के मारने को नहीं कहा था कि मैं जला के आग से मारूंगी। मेरा सुनो तो सही, क्या वार्निंग थी वो? कि जैसे ना मैं कोई बात करती हूँ ना तो कह रही तुम्हें तो मैं जला जला के मारूंगी। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इन्हें आग से मार दूंगी। मतलब ये था कि बस जला के मारूंगी, इन्हें किसी भी तरीके से जलाऊं मैं इन्हें। जैसे जाके मेरे को शिकायत ओपन ऑप्शन है किसी भी तरीके से जलाओ। किसी तरीके से जलाऊं। और दो मतलब होते हैं ना जलाने कहीं के। और जा रहे हैं ना। अब वो लोड शेडिंग में चली गई ना बात, गैस के ऊपर चली गई, तो ये समझिए मैंने शायद स्विच ऑन करके रखा है इसका और ये जाएंगी। तो भाई अगर हम जाएंगे तो दोनों ही मरेंगे ना, घर में धमाका होगा। जैसे जाके मैंने ये बताया कि गैस खुला हुआ था तो कहने लगी हंस के, चलो अम्मी सॉरी। अभी कोई बात है नोटिस ही नहीं इन्होंने इस बात का किया कि अगर घर में आग लग जाती शुक्र आपकी मैं नाक जल तेज है। जाती तो उन्होंने कहा सॉरी। नाक तेज है, शुक्र आपकी है ना। और सोते सोते जब उठाएंगी तो भाई ऐसा ही होना है ना। आधी नींद में आके उठा देंगी, बेटा चाय बना दो। अरे ये क्या तरीका है चाय बना दो? थोड़े बहुत काम हिल के खुद भी कर लिया करें। तो भाई सास कोई भी लाएगी तो अरमानों से लाती है कि चलो भाई बहू आएगी साथ हाथ अरमानों से लाती है कि नौकरानी हमारा साथ देगी, चाय बना के देगी, नाश्ता बना के देगी, कपड़े धोएगी। नौकरानी वो सारे घर का काम, खाना पकाना, बर्तन, किचन यही देखती है। जी हाँ। तो फिर देखिए ये ज्यादती है ना कि आप आधी रात को आप उसको जगा के बोले मुझे 1 कप चाय बना दो। माशाल्लाह आप अच्छी हट्टी कट्टी है, सेहतमंद है और तो मैंने इतना ये तो देखा कि बंदा कर बहुत लेता सारी है। सासें जो अपनी बेटियों को नहीं उठाती नींद से बहू से नहीं नहीं, बेटियों को उठाती है, बेटियां कहती है मैं नहीं उठ नहीं रही। नहीं बिल्कुल जी हाँ, यही बेटियां बात है। साफ बेटियों जवाब को नहीं देती भी हैं। किसी की बेटी है उसकी भी नींद का ख्याल रखें तो आप फिर वो भी सोचिए आपका आप अपनी ख्याल बेटी रखेगी। को मिडिल ऑफ द नाइट ऐसे जगाएं तो वो उठ जाएगी। अच्छा जिम्मेदारियां भी क्या है कि जब बेटी इनकी खुद की आती है ना, माशाल्लाह 4 बच्चों को लेकर आ रही है, तो वो भी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है कि भाई करना है तो करना है। अब जाहिर है आई भी हो, अब आप रहने के लिए आई हो सारा दिन के लिए या चलो 2-4 दिन के लिए भी रह रही हो, तो आप भी उठ के गिलास हाथ बटा लो, किचन में कुछ बना लिया कि चलो आप हट जाओ निदा, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। नहीं, वो भी नहीं करना। दोनों अम्मा बेटियां बस बैठी रहती हैं और सारा काम जब मुझ पर ही लोड होगा तो मैं तो उसमें काम चोरपन दिखाऊंगी। अब इसमें क्या है कि ये हर वक्त हर किसी से जो है रोटी बना रही है तो खुशकी फैली हुई है, फैलाकर छोड़ दी है, यानी मुझे हर किसी की नजरों के आगे जो है नीचा दिखाना। तो मैं जो देखती हूँ वो वही जो इतने लेती हूँ सारे ना। काम सिलिका कर शादी रही तो है ही उस नहीं, पे बहुत आपकी बहुत नजर है नहीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उसकी जिम्मेदारियों में नहीं शुमार नहीं होता है। कि वो आपकी खिदमत करे। अगर वो कर रही है तो वो अच्छी इंसान है, ये उसकी इंसानियत है। उसको अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को देखना है, ये कहीं नहीं शुमार होता। मगर अगर वो कर रही है तो बजाय, मैंने बहुत सारे लोगों का ये नोट किया है कि मेरे सामने सास जो है उनको फ्रैक्चर हो गया और जाहिर है उनकी बहू उनका ख्याल कर रही थी, मगर जब रिश्तेदार आते थे तो उनके सामने वो वही बोलती थी कि मेरी बेटियों ने मेरा बड़ा ख्याल किया। तो बहू का मूड ऑफ हो गया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपका ख्याल कर रही हूँ,
और उस पर सारे खानदान वालों के आगे आप ये कह रही मेरी बेटियां ही मेरी खिदमत करें, यानी मेरे कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट चाहिए होता है इंसान को, ऐसा नहीं है। एप्रिसिएशन सबको जी, चाहिए, सबको चाहिए। अगर आप बहू को अप्रिशिएट करेंगे तो वो और ज्यादा करेगी और उसके बाद आपके में लिए। मीख भी निकालना। हाँ, एक क्या तो वो खुशका काम गिर कर रही है, गया। वो रोटी बना के दे रही है, आपकी नज़र है खुशके पे, वो आपके लिए कपड़े धो रही है, आपकी नज़र है कि वो सर्फ फैला के, तो वो आप हाथ बटाएं, आप चली जाएं वॉशरूम में जाके थोड़ा सा सर्फ आप उठा काम लें। बांट लेना। Next अगर आप time दोनों ही घर में हैं तो काम बांट क्यों नहीं काम मिल बांट के होते नहीं, हैं, मैं भी देख लेती अकेले हूँ जाकर, एक मैं के भी ऊपर सामान जिम्मेदारी नहीं, नहीं, एक मगर तरीका। सलीका शारी और फुआरपन में बहुत फर्क होता है। नहीं, लेकिन एक तरीका देखिए होता वो है। बच्ची है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि छोटी सी बच्ची अभी अगर फ़र्ज़ करें उसको नहीं भी मालूम, आपने कितनी दफ़ा उसे समझाया कि देखो बेटा बेटा ये 2 मिनट लगते हैं, ऐसे गीला कपड़ा लगा दो, ये खुश्क यहाँ से साफ़ कर दो, या आपने कहा कि बेटा 2 मिनट लगाओ, ये इसको या बाथरूम में से सर्फ गिरे ना, या किसी ऐसे कंटेनर में डालें, चम्मच रख लें कि इससे गिरे नहीं, बात नहीं, खत्म। अच्छा, मैंने मैंने जो है ये समझाना ही तो नहीं आता है, एक तरीका होता है। अगर ये मुझे तरीके से कहेंगी तो क्या मैं नहीं सुनूंगी? मैं जाहिर- तमाम काम कर रही हूँ यही ना। मैं कह रही हूँ जी निदा। बिल्कुल, तो बस ये अगर प्यार से करें, प्यार से रहेंगी तो मैं भी बिल्कुल ठीक से चलूंगी इनके साथ। तो सारी सारा लड़कियां मेरी खेल ही थोड़ी- जबान का है, सारा खेल जबान। मैं इनको इस इतना जबान समझाती से हूँ, आगे ही से मुंह तोड़ मिठास, जवाब देती हैं आगे से। देखिए मैं जब ट्रेनिंग करती थी ना जैसा टीचर्स, जैसे आप एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन देखिए होगा। जब मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करती थी ना तो एक उसमें कॉन्सेप्ट होता था एक्सपेक्टेशन का, कि जब टीचर पढ़ा रही होती है ना क्लास को, तो वो जैसे जैसे बच्चों को समझती है कि सबसे आसान सवाल इस बच्चे से तो बस आसान पूछ लो, इससे ज़्यादा का जवाब नहीं दे सकता, तो आप उस बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशन बता देती हैं कि ये दैट्स ऑल आई थिंक ऑफ यू, ना तुम इससे ज़्यादा काबिल नहीं हो। इसी तरह जब आप उसका इमेज ऐसा नेगेटिव स्प्रेड कर रही हैं, आपका क्या ख्याल है वो खुश होगी? आपका क्या ख्याल है वो वो ये सुधार पैदा करेगी? वो अपने यही कहेगी कि भाई बदनाम तो हूँ मैं। हाँ, तो अब उसको क्या मैं क्या करना है? तमीज़ थोड़ा सा दिखाऊं? और सही, थोड़ा सा और उसकी क्या इम्पैक्ट होगा बच्चों के ऊपर आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट की सास और अम्मा जी हर वक्त लड़ती रहती हैं, फिर बेटा आएगा शाम को थका आ रहा कि वो उसको अच्छा माहौल मिले, वो एक चिक चिक का माहौल, पहले से नेगेटिव एनर्जी इतनी जनरेट हुई हुई है कि वो बेचारा भी बोलेगा मैं कहाँ और आ फिर गया। बच्चे अलग होने में देर नहीं लगाते, फिर क्योंकि उनको बहू ज़हनी यही सुकून बोलती है, चाहिए मुझे होता है। आते अलग भरा होना देती है। हैं, शाम में जैसे आता है पूरा उसका ब्रेन वॉश करके अपनी बातें अरे भरा भाई देती हैं। इसकी जगह तो अगर मैं भी होती और आप ये वाली हरकतें कर रही होती तो मैं भी उसको कहती मैं आपका- कहाँ चली हाँ, जाऊँ। मैं कहाँ फंस गई, क्यों ऐसा शादी हो माहौल गई में तो मेरी? दम घुटता है इंसान का, वो तो अच्छा, वहाँ से भागने की करता है। एक और चीज़, अगर इसने 11 दफ़ा खुशकी फैलाई है और कोई 12वीं दफ़ा कभी समेटी भी तो होगी, कभी तो 100 में से 1 दफ़ा तो की होगी ना, उस दिन आपने मिस की होगी। अगर आप उस दिन कह देती हैं कि हाय निधा जैसे आज तुमने किचन साफ़ किया, ऐसे रोज़ कर दो तो क्या है। क्या बात है। हाँ, नहीं पूछो, मैं तारीफ भी करती हूँ जब करती हूँ, मगर ज़्यादा जबान बहुत चलाती हैं जिसकी वजह से ना जो मुझे मैं लगता बर्दाश्त है अरे नहीं नहीं, कर प्यार से आप प्यार से करें वो जबान चलाना बंद कर देंगी, क्योंकि आपकी जबान तेज है तो आपके मुकाबले के लिए तेज जबान ही चाहिए। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है, आप जितना जिसको जिस तरह करेंगी आपको जवाब में उसी तरह मिलेगा। आपकी बेटियां बदतमीजी कर देती हैं भाई। बिल्कुल, बच्चे अगर ये माँ हैं। तमीज वाली है और माँ बेटियों से भी अगर तमीज से बात करेगी वो कभी पलट के नहीं आपको। और अगर बेटी आई हुई है, मैके आई हुई है, तो ये उसका फर्ज बनता है आपके लिए खाना बनाए, आपका घर संभाले, क्योंकि नहीं, और उसकी माँ दूसरी- है ना, उसका भी चलो- तो घर है, सिर्फ बहू का तो चलो घर नहीं मैका है। है ना, उसका रेस्ट करने आई है, आप खड़ी हो जाए ना उसके लिए। मेरी खड़ी बेटी हो आई जाती है, हूँ, बिल्कुल। मैं बेटी खाना तो चलो पका मैंने देती कहा हूँ, आप करती भी खड़ी आती हो हैं वहाँ जाए। से, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मगर देखिए ये एक दिन की बात हो ना तो कर लेता है बंदा सुबह से शाम तक का, लेकिन अगर 2-2 4-4 दिन रहकर जा रही हैं तो फिर तो कॉपरेट करना पड़ेगा, उन्हें भी करना देखो पड़ेगा और इन्हें भी करना रहेगी पड़ेगा। तो उसका मैका है, बिल्कुल, उसका उसकी मैका माँ का तुम्हारे घर है। आने के बाद छीन तो नहीं सकता। बिल्कुल। अगर उसको रहना है, उसको दिल है अपनी माँ के घर रहने का, तो वो किधर जाएगी? ऐसा नहीं होता कि बहुओं के आने के बाद बेटियों का हक नहीं रहता। और आप भी नहीं जाती हो, मैं मैं और ये क्या? चीज़ नहीं पूरा कह रही, हक है, मैं ये बिल्कुल। चीज़ नहीं कह रही, आ रही हैं रुक रही हैं, हम भी जाते हैं, हम भी अपनी भाभीयों के साथ लग जाते हैं जाने के बाद। नहीं, वो भी लग अगर जाती सुबह का हैं। उन्होंने कर लिया तो शाम का हम कर लेते हैं, तो मुझे मिल बांट लगता के है जो एक होता जो है, फील होती है ना, बहू को ये फील होनी चाहिए कि उसको नौकर नहीं समझा हुआ, हाँ। बस ये एहसास ये अगर आप उसको दिला देंगी एहसास अगर कि दिला ये दिया ना घर आपने। तुम्हारा घर हाँ, है, जब आपको खुद को यकीन माने, मैं भी अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, जब मुझे लगने लगा ना कि ये मेरा घर है, तो मैं सलीका भी आ गया फिर मुझ में, own करती है बहू। मैं मुझे खर्चा उसे संभालना own भी आ करती गया। है। एग्जैक्टली आप ये बावर करा दे, दिस इज योर्स, ये चाबी तुम्हारी है, खुशका गिरे कुछ हो तुम्हारा जैसे है। मेरी सास ने मुझे शादी के बाद कहा ये किचन तुम्हारा है,
तुम जो पकाओ जैसे संभालो, तो मैंने ओन किया। फिर मैंने अपने हिसाब से उसमें खाने बनाए, सीखे, हर चीज़ उनसे सीखी। तो उनसे आज मैंने सीखा, संभाला, ओन किया मैंने। तो सास को सबसे पहले उसको बताना होता है कि ये घर तुम्हारा है, ये किचन तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूँ। आप किसी भी चीज़ की जब मैं आपकी ओनरशिप बात बड़ी लेते करती हैं, हूँ, चाहे वो पहले घर ये हो भी या आई थी, इसको भी कुछ पकाना था, मैंने सिखाया इसको सब पकाना। तो फिर आपने खुश का समेटना क्यों नहीं सिखाया? नहीं नहीं, मैंने इसको ये बताया, मगर ये कि ये बात को इग्नोर करती है, जो है ना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। पर देखिए ये तो आपकी अपनी बेटी बस भी ये कर छोड़ रही दें, होगी। आप बोल दें ये तुम्हारा घर है, हमारी- तुम जानो बीच में बोलना। बिल्कुल, मैं करूँगी। 1 महीने बीच में बोलना छोड़ के देखें, आपकी इज्जत कहाँ से कहाँ हो जाएगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर रोज़ाना में 24 घंटे में एक दफ़ा इसकी किसी एक क्वालिटी की तारीफ़ करते हैं तो आपको एक हफ्ते के अंदर डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्लीज़, क्योंकि सारा खेल ज़बान का है, सारा ज़बान खेल का है। ज़बान एक दफ़ा कि शाबाश बेटा, तुमने आज ये मुर्गी बहुत अच्छी बनाई, तुमने आलू की भुजिया बहुत अच्छी नहीं, बनाई। तारीफ नहीं सुन करनी। लो ना, अब तुम्हारे हक के लिए बोल रही तुम फिर। मैं वही अच्छा, तो- और एक और चीज़, उसकी ना नींद पूरी होने दो। जब इंसान की नींद भी पूरी नहीं होती ना, तो वो चिड़चिड़ा होता है। तो अगर आप आधी रात को बीच में या सुबह सवेरे उठा के उसको खड़ा कर देंगे, जो वो अपनी और बच्चों के अलावा जिम्मेदारियां भी निभा रही है, उसका ये ख्याल रखें उसकी नींद पूरी होगी ना, तो वो आपसे बदतमीजी नहीं करेगी। क्योंकि नींद वाकई, जब मैंने नोट किया मेरी ज़िंदगी में, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मैं बिला वजह जो है वो चिड़चिड़ी हुई भी होती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड को ये बात समझ आ गई, क्योंकि होता था ना, मैंने सुबह उठना है और कभी वो रात को देर से आया तो धड़ 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 हर चीज़। तो मेरी नींद जब बीच में टूट जाती थी ना, मैं चिड़चिड़ी होती थी, फिर छोटी छोटी बातों में हमारे झगड़े होते थे। जब उसने ये बात रियलाइज़ की और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी आँख खुली उससे, लेकिन वो खुद हल्का खोल रहा है दरवाज़ा या आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रहा है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो केयर कर रहा है। तो फिर वो चिड़चिड़ाहट ख़त्म हो जाती है। एक उसी नींद तरह ये साथ भी में गेम है। मिलकर सुबह का नाश्ता, आपने अच्छी नींद ले ली, साथ में सुबह अच्छा नाश्ता कर लिया, तो मुझे लगता है सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जो निदा ने मेंशन की, मैं उसके बाद सिर्फ नाश्ता इन आप सास करें को नहीं, मैं मिलके। सारी सासों को कहूँगी, आई डोंट नो वो क्यों बहुओं की नींद की दुश्मन होती है। दोपहर में सो रही है, सुबह देर तक सो रही है, जितनी नींद पूरी करेंगी आपके साथ वो उतनी अच्छी रहेंगी, यकीन माने। इवन खुद भी नींद पूरी करें, आप खुद भी सोएं। नहीं आती ना बुढ़ापे में नींद, थोड़ी कम हो जाती है। हो जवानी जाती की है। नींद तो अलग होती है। अलग होती और है। कामों को डिवाइड करें, सारी जिम्मेदारी बहू पे नहीं डालें। उसको ये भी नजर आए कि आप खुद भी करिए। अगर वो अकेली इकलौती बहू है, अगर माशाल्लाह आपकी 3-4 बहू हैं, तो फिर आप उनको डिवाइड करते, फिर आप राज करें। लेकिन खुद भी चलती फिरती रहेंगी तो आपके गोडे भी और फिर सलामत आपका बेटा रहेंगे। भी बोलेगा ये क्या मासी है, उसको वो अच्छी नहीं लगेगी, उसको तैयार होने का टाइम भी दे, वो थोड़ा तैयार हो, थोड़ी अच्छी लगे नहीं, तैयार तो हर हस्बैंड वक्त के आने रहती से है। पहले। भाई हमारी मदर इन लॉ जब तक मतलब चलती फिरती थी, वो जब तक व्हील चेयर पर नहीं आई थी, वो खाना खुद पकाती थी। किचन उन्होंने खाना पकाना भाई खुद संभाला हुआ था, अच्छा पकाती थी। जब खाने की टेबल पे बैठते थे तो बेटे तारीफ करते थे, तो उनको लगता था कि आई एग्जिस्ट। तो इसलिए खाना की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, क्योंकि और फिर वो चलती फिरती एक्टिव, सौदा लेने गई है, ये चीज़ उन्होंने संभाली हुई थी। सब वर्किंग बहुएं थी। अच्छा तो है फिर ना, बिजी ये- रहती। मेरी बहन ऐसे ही करती हैं, बड़ी बाजी, वो यही करती हैं, उन्होंने किचन संभाला हुआ, वो कहती लाऊंगी भी मैं, पकाऊंगी भी मैं, सब खाएं मिलके। जिस दिन वो रेस्ट करना चाहती हैं, वो कहती हैं आज तुम लोग पकाओ, तो वो खुशी खुशी उनकी बहुएं पकाती हैं, बहुत खुशी खुशी, कि उनको पता है ना कि सास करके दिखा रही हैं, सास हर चीज़ मैनेज कर रही हैं, पका के भी दे रही हैं। अगर आप सब कुछ उसके कंधों पे डाल देंगी तो वो तो यही समझेगी कि मैं किसी सज़ा में आ गई हूँ, कि सज़ा में आ हर गई चीज़ में मेरे कंधों पे है। तो आप खुद, ये वैसे आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये मैं लिटरली ऐसे करती हूँ। मैं सुबह से लेकर रात तक आई एम बिजी, लाइक मैं घर पे होती हूँ, खाली दिमाग कुछ ना शैतान का कुछ। घर। सेम यार, बिल्कुल। मेरा भी यही है, मैं कहती हूँ बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। आप अपने आप किताब को जितना- पढ़ें, कुछ अच्छा करें, घर की कुछ चीज़ें सुधार लें, कुछ नया स्किल सीखें। रोज़ एक नया स्किल, रोज़ नहीं तो चलो हफ्ते में एक स्किल तो नया सीखें। कुछ नहीं तो आप क्रोशिया, वॉक पे कुछ- चली जाएं, आप जब कोई फ्री हैं चीज़। वॉक पे निकल जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज अपनी करें, सेहत पे फोकस करें, उस पे मत इतना फोकस अपने करें। आप पे फोकस करें। वो सीख ही जाएगी। मैं अपने पोते को पकड़ के बैठी रहती हूँ, तो यही बस इनके लिए कि चलिए काम कर रही हूँ, मैं पोते को पकड़ लेती हूँ। बैठे रहना भी तो बस वो ज़्यादा चिक सेहत चिक के लिए का अच्छा माहौल ना हो एक घर में ना, एक वो होता है ना कि बस हर वक्त सास जो है वो बातें सुना रही है और पोते पोते से ही बैठ के बोल रही है कि तुम्हारी माँ देखो सुनती नहीं है, ये कितनी गंदी सही में है। अपने हाथ में है। अगर आपने अपने घर के माहौल को अच्छा रखना है, यकीन माने आपके खुद के हाथ में। तो वही वाली बात, साजिश, नेगेटिविटी, दिमाग में खाली दिमाग, बहुत सारे CID वाले ड्रामे देखना, सास बहुओं के ड्रामे देखना। हमारे शुक्र है पाकिस्तान में तो जलाने वाले ड्रामे इतने नहीं बनते, लेकिन दूसरे और चैनल्स पे
दूसरे बहुत ज़्यादा। चैनल की बातें करें, दूसरे मुल्कों में बनते हैं जहाँ के ड्रामे हम देखते हैं शौक से, और वो तो जलाते हुए भी स्लो मोशन में शूट करते हैं। तो प्लीज़ ड्रामों से निकल के प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आए, Practical life में घर की लाइफ को खुद बेहतर बनाए। जी, नेक्स्ट खबर के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए GMP रोजनामा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो रोजनामा GMP रोजनामा में अगली हेडलाइन क्या है ये देखते हैं जरा। बहू ने हाथ पकड़कर ससुराली रिश्तेदारों को घर से बाहर निकाल दिया। हाय हाय, ये तो चाहे ससुराली हो चाहे मैके वाले हो, मेहमान को कौन घर से बाहर निकालते, क्या माजरा है, कौन बताएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सासू माँ की शिकायत क्या है भाई, क्या किया आपकी बहू ने? बहू बताएं भाई। मैंने सही निकाला घर वालों को, इनके घर वालों को। इनकी भांजी थी वो जिनको मैंने घर से निकाला। अच्छा। आए दिन घर के चक्कर काटती थी। अरे ये भांजी को बहू बनाना चाहती थी। ओहो ओहो, लेकिन जेलसी। मसला ये है सलीम ने हमें पसंद किया, हमें शादी करके ले आए। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, आए दिन भांजी को बुला लेती हैं घर में। अब वो क्या करती है वो पूछे इनसे, क्या करती है? हमें क्यों गुस्सा आता है इनसे पूछे, ये बता देंगे। अच्छा आप बताएं क्या करती है वो? ये मेरी पसंद नहीं थी, ये तो मेरे बेटे को इसने अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मेरी पसंद तो मेरी भांजी थी, शुरू दिन से मैंने ये अपनी इल्जाम भांजी गलत को दे ही रहे हो। अपनी आप बहू हो गया बनाना ना, लेकिन आप वो जब भांजी आती तो तुम बताओ क्या करती? वो गलत तरीके इस्तेमाल करती हैं। जैसे? सलीम ऑफिस से आते हैं, एग्जाम्पल। सलीम ऑफिस से आए, हाँ। पानी का गिलास ले आई, चाय बना रही हैं। अच्छा। अरे तो तुम भाई बोल लो, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है ना, कजन्स हो, क्या जाहिर करना चाहती हो? अरे बस मुझे बस रहने दो, मुझे अपना cousin घर हो, बसाना है, घर बच्चा। बसाना है, कोई वो घर नहीं उजाड़ रही तुम्हारा। जी, समझ गई? वो तरीकेकार ये शुरू दिन इस्तेमाल से करती ऐसे हैं। ही चलती थी, वो और वो चाहती मेरी हैं। भांजी है, तुम्हारी तरह उठकर नहीं आ गई। अच्छा ये बताइए, सब में सलीम का क्या रिएक्शन होता है? क्या सलीम वो मेरी भी साइड एंजॉय में सलीम के मजे, क्या वो सलीम को मजे आ रहे हैं? हाँ, तो सलीम के लिए तो पैराडाइज। वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, और वो मुझे खुद कहते हैं कि जरा भाई इसको रोको, ये क्या करती रहती है हर वक्त। ये सलीम है कि शहजादा सलीम? जी बिल्कुल शहजादी ही है, लेकिन अम्मा को बर्दाश्त नहीं होता कि ये इनकी साइड क्यों लेता है, मेरी भांजी को सपोर्ट नहीं करवाता। अरे भाई अब क्या सपोर्ट करवाना चाहती हैं आप उनसे? अब ये मैं आपकी होती बहू कौन हूँ, मैं है? आपकी ये इज्जत होती करती कौन हूँ, है? आपकी फैमिली को देखती हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, मैं कोई खानदान से बुरी नहीं हूँ, बस बस मैं सारे रिश्तेदारों को ख्याल तुम करती हूँ। रिश्ता ढूंढो ना, इनकी भांजी का हाँ, रिश्ता भांजी ढूंढो। का रिश्ता ये ढूंढे तरीका अच्छा है है ना? वैसे, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करना होगा। सही मैं फप्पे कुटनी हूँ। ये क्या रिश्ता ढूंढेंगे, ये तो खुद ढूंढी ढूंढाई आई हैं। तो क्या हो गया, लव मैरिज कर लिया अगर आपके नहीं, बेटे हमने ने? गुनाह कर लिया है, इन्हें बर्दाश्त नहीं है, भांजी को लाके सवार करेंगी हम पर। मेरा खानदान इसकी वजह से छूटा है, बहन भाई मेरे छूट गए। क्यों आपने कमिटमेंट की, मिस कमिटमेंट क्यों की? शुरू दिन छूट से क्यों गए? सलीम, हाँ ना, सलीम मतलब को ये वही क्या बात पसंद हुई? थी, ये बीच में आई है, वो नहीं बीच में आई। अरे भाई कैसे बीच पे आ सकती है? सलीम ने इसको भाई, पसंद किया आप होगा तो। अपने बेटे से पूछते जादू हो उनकी टोने। क्या पसंद है, फिर आप भांजी को अल्लाह। लाते हो। अब यहाँ लो। किसी को कुछ समझ नहीं आता, वो समझते हैं जादू हुआ हुआ है। हाँ बस जादू बस हुआ। ये believe दिमाग किस में पे? इनके किसी ने फतूर डाल दिया है कि हमने जादू टोना किया है। अब हमें भी बता दे वो जादू टोना क्या होता है, जो हम अपनी सास सही कर लें अपने लिए। हमने तो अपना बना लिया। बस बस This is रहने दो। hilarious। सही हाँ करो, भाई, जुबान जादू में देखो। आपके बेटे आ गए, आप क्यों नहीं आए? ये क्यों नहीं आ रही तुमने मेरे सही पास? जादू नहीं कराया, तुमने सही बंदा नहीं ढूंढा। भाई अपना वो जो बंदा है ना वो बदलो, किसी और पीर बाबा के पास जाओ जो सही वाला बेचारे करे। अल्लाह माफ करे, वो जो जादू टोने वाले हैं उनकी खुद के हालात तो देखे सही बात है। कि अगर वो अपने हालात सही ना कर लें, हाँ, फिर exactly। मैले कुचैले तो गंदे फिर सूरे आपका होते बिलीव हैं। अल्लाह पे नहीं है, आपको जादू टोने वालों पे बिलीव है, ये तो गलत बात है। किसी नहीं, ने लेकिन- फतूर किया ना इनके दिमाग में कि आपकी बहू ने ये किया, जब भी आपकी भांजी नहीं आ पाई। अब भांजी तो नहीं आई, लेकिन जो बहू आई है उनकी इज्जत नहीं करनी। हर बार ये कहती हैं कि रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करती हो। अरे मैं सबको इतनी इज्जत देती हूँ, सबके लिए पकाना खिलाना नहला, हर काम में घर का अच्छे से करती हूँ, इनको किसी चीज़ की शिकायत नहीं है मुझसे। लेकिन जब भांजी का टॉपिक आता है और भांजी घर में आ जाए, उस वक्त हम बहुत बुरे हैं। अच्छा, हमें कोई बताइए। सलीका नहीं है। अच्छा ठंडा पानी का ग्लास पियो और मुझे बताओ शादी को कितना अरसा हुआ है? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 ही साल हुए हैं, लेकिन इन 2 सालों साल? में
2 साल बहुत है भाई। 2 साल में नफरत ये कम खत्म नहीं हुई। अभी भी ये इनके कम दिल में होने अरमान देगी है। तो होगी, जुबान तो देखो इसकी। भांजी के पास आप चली जाया करें, उसको नहीं बुलाया करें। जब आपको लग रहा है कि भांजी के आने से घर का माहौल खराब हो रहा है, तो आप चली जाए अपनी बहन के घर। आप मिल के क्यों आ आप उसको पता है कि उसकी मियाँ की पहले आप करना चाहती थी उधर शादी, फिर भांजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं आप बुला के। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। होगा। आप तो उसका हल चिंगारी को निकालें। हवा दे रही हैं उसको और घर पे आने से, और फिर चलो लेकिन घर में मर्द आए है ना। एक बात है, लेकिन पानी का ग्लास देना उसके लिए भाई उसकी जिम्मेदारी है ना। अब तो वो क्यों इतना आगे उसको हो रहे नहीं, बीवी को मैं यही नहीं कहती हूँ। पसंद है, बीवी को नहीं। देखिए क्या क्या मियाँ बर्दाश्त करता है अगर बीवी की किसी पुराने काजन से मंगनी हुई होती है। मियाँ को इतनी जेलसी फील होती है, वो तो कहता है कि शादी ब्याह में भी जाओ तो उससे ना मिलना, या तुम जाओ ना, मैं जाओ ही ना, बल्कि So, ऐसे औरत के अंदर भी ये जेलसी का आंसर होता है। उसको पता था कि आप शादी उधर करवाना चाहती हैं, और अभी भी आपको मौका मिले तो दूसरी बहू बना के आप उसको ले आए, तो वो तो अपना घर बचाएगी। वो तो आप थ्रेटेंड ज्यादती फील करेंगी। कर रही है ना। मुझे उसके आने पे एतराज नहीं होता, उसकी खाला का घर है, आए इज्जत करवाए अच्छे से रहे, लेकिन मेरे मियाँ के करीब ना आए। उल्टे सीधे हथियार इस्तेमाल करती है, कभी पास से गुजर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी दुपट्टा हिला के दिखा रही हैं, कभी पानी पिला रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। अरे भाई तुम अपने स्टाइल अपने पास रखो या कहीं और चलाओ जाके, ये हमारा बहाने मियाँ तो छोड़ दो। हैं, ये सारे बहाने। ऐसी कोई हरकत भाई नहीं किसी करती, और खानदान रिश्तेदार पे की ये है वो मेरी, एक भांजी है वो मेरी। अरे भाई कोई और आपका रिश्तेदार आता है, उस पर भी ऐसे करती है ये। इसकी आदत है। मेरी बहनें आएंगी तो जब भी इसको बुरा लगेगा, मेरे खानदान में से मेरा भाई आ जाए, मेरा कोई भी आ जाए रिश्तेदार, इसको बुरा लगेगा। इसके वाले आए तो ये बिच जाएंगी, हर चीज आगे से आगे रखेंगी। बेटा मेरा लट्टू बनाया हुआ इसने, अपने पल्लू के साथ बांधा हुआ इसने। आपका बेटा इतना सीधा है, ऐसे लड़के कहाँ? हाँ, ऐसे कहाँ होते हैं? आजकल तो ऐसे मॉडल आ ही नहीं रहे। बिल्कुल भी नहीं है। इतना सीधे पर बेटे ऐसी होते हैं। उन्हें मर्द तो बना बोलता दिया है कि ना। भाई ये करना है, ऐसे इनकी करना है। हरकतें ऐसी हैं, खुद की हरकतें ऐसी हैं ना, खुद आ गई। मैं तो नहीं ब्याह के लाई इसको। ये तो मेरी गलत भांजी पे बात है। इल्जाम 2 तराशियां साल कर हो रही हैं। गए, 2 साल हो बात तो गए। पुरानी बात हो गई, कितनी देर इस ये भूलने नहीं देती हैं, तो ये ये भूलने नहीं भांजी को देती नहीं हैं। बुलाया आए ना, दिन वो आए बात अच्छा है बात लगेगा के लिए। आपको, वो अलग हो जाएंगी। आपके बेटे तो इनकी कहने में है, आपके बेटे को लेकर या अलग हो जाएंगी। जितनी नफरत आप इनको माशाल्लाह निछावर कर रही हैं, आपको फिर सुकून आएगा कि आप अकेली रह जाएंगी, आपका बेटा चला हाँ, जाएगा। और आपके कितने और बच्चे हैं? मेरे 2 ही हैं, एक बेटी और एक बेटा है। इसको तो मेरी बेटी पे भी एतराज रहता है, मेरे रिश्तेदारों पे एतराज शादीशुदा रहता है बेटी? जी तो अपने घर होती है। जी। तो फिर तो एक ही एक बहू है, ये घर छोड़ और के अगर चली यही गई तो क्या चली गई करेंगे? अपने निदा ने हस्बैंड बिल्कुल को सही कहीं कहा। लेकर, अब कभी कभार तो ये होता है कि वो तो मैके भी ले जाती है। मतलब अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते और घर का ये माहौल होता है, तो लड़कियां कहती हैं भाई माफ़ करो, तुम तो सारा दिन ऑफिस में होते हो, चलो मैके शिफ्ट हो जाओ। बहुत सारी मैंने कपल्स को मैके शिफ्ट होते हुए देखे। तो आप ये बर्दाश्त कर पाएंगी? आपका बेटा इनके कहने में सोच ले। और भांजी की वजह से मसला हो रहा है ना, तो आप उसको और क्या, जो मेन जड़ है उसको खत्म जड़ करें। है, जड़ खत्म कर देना आप। देखिए, इसके लिए मैं अपने बहन भाई, अपने भांजे भांजियाँ, अपने भतीजे भतीजे तो नहीं छोड़ सकती बस ना। सही है, फिर आप उनके साथ रहें, फिर बेटा छोड़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि जब आपकी वो बहू आपके साथ रह रही है, तो आप फिर भांजी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। चले आपको फिर बहू भांजी को- एक तरफ, आपको इनके बाकी रिश्तेदारों से क्यों चिढ़ है? ये गलत बयानी की इन्होंने कि मुझे किसी से कोई चिढ़ नहीं है, मुझे सिर्फ होती है नफरत इनकी भांजी से। इन्होंने उनकी लॉजिक बता दी हरकतों ना। से। नहीं, वो है? भांजी वाली तो बात समझ रही है, कह रही है मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं, आता है। मैं सबकी इज्जत करती अच्छा, हूँ। आप मुझे कोई एविडेंस बताएं कि किससे आप ये क्या करती है जब आपका कोई और रिश्तेदार आता है घर में? ये अपने दिल की भड़ास उन पे निकालती है। जैसे इसको- क्या करती है? क्या? जैसे मेरी भांजी का ये बता रही है। भांजी को छोड़ दे, छोड़ दे भांजी। भांजी का तो इसको हमने दूसरे सुनना भी ही नहीं। रिश्तेदार, बच्चियां या कोई भी आती, कजन्स या कोई भी आती, इसको सब चीज़ों में ना वही चीज़ नज़र आती है। ये अपनी जगह अपने आप को अच्छा बना के दिखाती है, दूसरों को जो है ना ये गलत साबित करना क्या चाहती क्या, है। जैसे मिसाल देना कोई। मिसाल ये कि इसको लगता है कि मेरी भांजी अगर जैसी है तो मेरे भतीजे भतीजियाँ या मेरे कोई और रिलेटिव बच्चियाँ हैं या कोई भी हैं, वो भी उन्हीं की तरह होंगे। इसको ये डर है कि मुझसे सलीम ना छीन ले कोई, बस। ये डर तो हर औरत को मेरा ही होता है, सलीम अपना से- घर मेरा खराब से- होना। लव मैरिज की नॉनसेंस है ये। ट्रस्ट में, ये जितने लोग मोहब्बत की शादियां करते हैं उनको फेयर ऑफ लॉस ऑफ लव हो जाता है कि अब ये मुझसे छिनना जाए। ओ भाई, कहीं नहीं जाता। अगर नहीं इसको जाएगा। अपने काबू में रखना है, तुम अपनी ग्रूमिंग पे फोकस और करो। छिनना है तो छिन जाते। बिस्मिल नहीं देख रही हैं आप हमारा ड्रामा? हाँ, जिसने जाना हाँ, उसने वो जाना बुढ़ापे है। में भी छिन जाएगा। जिसने छिनना है, जिसने जाना है, उसको कोई
रोक हाँ, सकते वो हैं। जाएगा। उसको अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को इतना अच्छा रखो, मैं ताकि वेल ग्रूम्ड, insecurities वेल खत्म हो। मेंटेन्ड, और अपने आप को और चीज़ों में बिजी करो। उसके जो इंटरेस्ट हैं, घर को अच्छा रखो, अपनी सास को खुश रखो। ये अपसेट और रहेंगी क्या तो जो- सलीम छिनने के चांसेस हैं। ज़्यादा है। और जो अच्छी आदत आपकी जो उनकी भांजी के अंदर है, क्या पता तो वो थोड़ी सी अडॉप्ट करो कि उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम मेरी भी सास अदाएं को दिखा पसंद लो। है। हाँ मतलब ये लाइक तो नहीं, कह रही हूँ। खैर जरूरी किसी नहीं और है, की हाँ, पर्सनालिटी ऐसा नहीं सोचो कि इम्प्रेस होने अपने की आप को- जरूरत नहीं है, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी अच्छी स्ट्रेंथ्स आदत का आप किसी से भी पता सीख होना सकते चाहिए। हर वक्त मुझे इसी बात पर जतलाती हैं, मेरी पसंद नहीं हो, मेरी पसंद नहीं हो। अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब तो आप मुझे अपनी बहू माने, मुझे वो इज्जत दे, वो रुतबा दे, मैं आपकी भांजी की भी इज्जत तो करूंगी, बेटा आपके दिल रिश्तेदारों जीतो की भी। ना, दिल इस जीतना ताले की है। चाबी ढूंढो। और उसको दिल जीतने का मौका तो दो ना। और दूसरी- अगर पहले ही दरवाजे पे ये लिख दोगी तुम मेरी पसंद नहीं हो, तो वो दरवाजे में कैसे एंट्री मारेगी? तो ये भी तो ऐसी हरकतें करे ना, ये भी तो मेरे आने भाई जाने सलीम को वाले चाहिए कि की इस- इज्जत करे। एक सलीम के कॉलम की एक जरूरत वजह से है। ये हाँ सब तो नहीं हाँ, कर सकती सलीम, ना। हाँ, सलीम को चाहिए कि कभी कोई एक जोड़ा ले आए और कहे अम्मी आपके लिए ना मेरी बेगम ने ये जोड़ा खरीदा है, वो कुछ पैचअप करे, वो आपके कनेक्ट मौजू कराए में तो सलीम की जो मदाखलत है वो ज़रूरी लग रही है, क्योंकि वो उसको तो शादी करके ले आया, चलो भाई खुद जानो, लड़ो मड़ो हो एक को। वही मैंने सलीम शुरू को में ये थोड़ा बात सा ब्रिज की थी कि बनना लड़के पड़ेगा। का मेरी बड़ा नंद काम घर पर होता आती है। है ना, वो हमेशा मेरी साइड लेती है, भाभी ठीक है माँ आप गलत कर रही हैं। अब बताएं, बेटी जब बोल रही है कि मम्मा आप वो काम नहीं करें, अब भाई ने कर ली ना अपनी मर्जी, हाँ। कोई मसला नहीं, अब आप इसको इज्जत दें, आप इसको अपनी घर की इज्जत बनाएं, रिश्तेदारों में आप इनको मुखातिब करवाएं कि ये मेरी बहुत अच्छी बहू है, कोई एक गलती हो तो छुपाएं ताकि ये आपको देखे कि वाकई ही भाई इज्जत करती हैं, दूसरों के सामने तारीफ करती हैं, तो इज्जत के काबिल है। अगर आज नहीं करी तो कल करेगी लाजमी ये चीज़ देख के, लेकिन आप तो हर जगह जलील करने की कोशिश करती हैं। अच्छा बेटा, कभी तुमने कोई अच्छा नेकी का काम किया अपनी सास को खुश करने के लिए? चलो अगर नाराज ही है ना और नहीं एक्सेप्ट करी, तुमने क्या किया एक्स्ट्रा ऑफ द माइल, मतलब एक एक्स्ट्रा माइल, एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो तुमने किया हो कि शायद इससे खुश हो जाए? मैं पूरा घर देखती हूँ, मैं इन्हें एक नहीं काम नहीं, ये करने तो देती हूँ। नॉर्मल रूटीन बात है। और मतलब होती है ना रिश्तेदारों की जो कहती हैं इंतराज़ करती नहीं, खाने पीने का कोई आ जाए बिल्कुल मोहब्बत से सबका एहतराम करती हूँ, सबको इज्जत देती हूँ, भले मेरे घर वाले हैं या इनके घर वाले हैं, लेकिन बस मैं एक चीज़ से ही जो हूँ मैं नाराज़ हूँ, और वही चीज़ मुझे पसंद नहीं, जो मुझे ये बार बार जाहिर करवाती हैं तुम मेरी पसंद नहीं हो, अच्छा ना। ज़बरदस्ती आ गई। अच्छा भाई, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ करो, कहीं से वो अच्छा सा जोड़ा ला के उनको दे दो, कोई खुद से कोई जूती, कोई चीज़, कोई मेकअप, कोई स्किन केयर कि अम्मा या पटाओ, आपके लिए पटाओ। लेकर आई। नेक्स्ट पटाओ। उनकी पसंद का कुछ Next खाना step बनाए। सलीम को पटाओ। पटाया। हाँ हाँ, सलीम पट गया, अब उसकी अम्मी को पटाओ। हाँ, बस हम तुम्हें यही पट्टी पढ़ा वही काफी। अरे नहीं नहीं, वो आपका भी हमें दिल कैसे जीते। करेंगी ये? वक्त तो दें उसको। करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, उनको बहुत इंशाल्लाह गुण हम आते आपको हैं। पटाने की कोशिश करेंगे। उसी बाबा अब के इसी पास काम पे जाएंगे, आप लगेंगे। फिक्र नहीं करें। अब इसी काम पे लगेंगे, अब हम आपको अच्छा, जो है अपने करीब एक लाएंगे। और सवाल है मेरा तुमसे। मुझे ये बताओ कि जब वो अदाएं दिखाती है वो भांजी जो है बेचारी, सलीम क्या रिएक्शन देता है उसके ऊपर? वो नहीं तवज्जो करते, तो फिर तुम्हें किस चीज़ का डर है? तो ये बुलाती हैं उनको ज़बरदस्ती। तो भांजी को। बुलाती रहे। देखो मैं तुम्हारी जगह खड़ी हूँ अभी इस वक्त, मेरा सलीम है, और अगर वो जो भले आके दुपट्टा हिलाए, कूद नाच के दिखाए, अगर मेरे मियाँ को फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों परेशान हूँ? थोड़ा सा बस एक वो डर रही है ना, कभी तो फर्क पड़ सकता है, मूड बदलते हुए देर लगती है। लगती है दाएं लड़कियों आपकी की जगह आजकल तो वो वही सही बात है ना। सही जा रही वही है। बात है, चोर की थोड़ा दाढ़ी सा- में तिनका। तो भाई इनको मुझे इसी पसंद बात का करके डर लेके रहता आए, लेकिन अरे मेरी तो तिनका क्या निकाह पूरा हुआ है ना, झाड़ू शादी आपने करके ले लाया, डाला मुझे है, चलती उसको फिरती तो कभी नहीं आ गई। एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, आप लोगों को क्या लगता है जो रिश्तेदार हैं उनका कितना इंटरफेरेंस घर पे होना चाहिए बाहर वालों का? बहुत कम। अक्सर मैंने देखा नहीं है होना एक सास तो होती हैं, लेकिन जो खाला आती हैं, खाला सास वो भी कम नहीं होती, फिर खाला सास आ जाती हैं, फुप्पी सास आ जाती हैं, और फिर वो 3 सासें मिलकर बहू के ऊपर सवार हो जाती है। सो रिश्तेदारों को कितनी लिमिट, कितनी परसेंटेज उनका अमल दखल घर के माहौल में होना चाहिए? इस सारे मैटर में मुझे लगता है सास का रोल होता है, क्योंकि उनका खानदान है, उन्होंने उनको उतना ही इंटरफेरेंस की वो देनी दी कि आप इतना ही इंटरफेयर कर सकते हैं, इससे देखिए, ज़्यादा नहीं। वो रोकती वहाँ पे है सास, हाँ, सास रोकती हैं। इंटरफेरेंस के लिए ना सास को इंफॉर्मेशन ब्लॉक करनी चाहिए। जितनी आप इंफॉर्मेशन देती ईची बीची खोल के रखेंगे ना किसी के आगे,
जितना आप इंफॉर्मेशन देती जाएंगी उतनी आप आग लगा रही हैं और अगले को चांस दे रही हैं। बॉर्डर्स खोल दिए अब आपने, वो उतना ही एंटर होंगे। अच्छा, एक जितना और बात आप बताएं। बंद रखेंगी उतना आप डॉक्टर्स कहते हैं बुजुर्गों को दिल की बीमारी हो जाएगी अगर वो कैथारसिस नहीं करेंगे, अगर वो अपनी गुबार सारा बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने अक्सर देखा है कि सासें जो हैं वो अपनी सहेलियों से या कुछ गुटुड़ 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 हो रहा होता है बहू के खिलाफ, कुछ ना कुछ देखा गया है ऐसा। तो क्या आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर कोई आपकी ट्रस्ट, दोस्त और रिश्तेदारों में ज़रा फ़र्क होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, अगर तो आपकी दोस्त की भी कोई बहू है या आप किसी के साथ दिल हल्का करना चाहती हैं, बहुत ही इतना भरा हुआ है दिल, तो कभी कभार बातचीत कर लेने में, मगर अलग से, मतलब कहीं अलग बैठे, कहीं बाजार चलो और शॉपिंग में चलते हैं, किसी का घर के दिल ना अंदर नहीं। हो। हाँ, दिल कोई कोई दिल ना दुखे। आजारी ना हाँ, हो सुने मत, दिल आजारी ना हो किसी की उस सूरत में। और कभी कभार फिर अगर आपका जिससे आप दिल हल्का कर रहे हो और वो समझदार है तो कभी कभार वो आपको बड़े अच्छे मशवरे भी देता है कि देखो तुमने अगर अपने घर का सुकून बिगाड़ना है तो फिर इन चीज़ों पे नोटिस करो, वरना उसको भी फिर अच्छी सलाह मिलती है। और उसी तरह वाइस वर्सा बहू की भी दोस्त अगर समझदार होगी, बहू की बहन या दोस्त, जैसे लाइक मेरी छोटी बहन है वो बहुत समझदार है, अगर मैंने कभी अपने दिल का बोझ हल्का करना होता है और मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे हमेशा वो बहुत अच्छे मशवरे देती है। बायस्ड होके नहीं बोलती वो कि मैं, मेरी बहन है तो मुझे खिलाफ ही करेगी मेरे ऑपोजिट जिससे मेरा दिल दुखा हुआ है, बल्कि वो मुझे मेरी गलतियाँ दिखा सकती है। वो मैं उसको इतना मान देती हूँ कि उसके वो दिखा सकती है कि तुम यहाँ गलत हो। तो कभी कभार आप दोस्त चुनने में भी समझदारी अगर दिखाएंगे तो आपके घर का माहौल ख़राब नहीं रहेगा और आपके घर का माहौल बनाना अच्छा वो आपके हाथ में है कि आप एक्शन रिएक्शन कैसे होता है। और एक्चुअली लिदा होता यही है कि आपका दोस्त, सही जो दोस्त है जो आपसे मुखलिस है, वो आपकी गलतियाँ आपको बताता है कि जब आप उसको सुनाते हैं कि ये हुआ ये हुआ, या तो वो बहुत सब अच्छा सुनने लिसनर के हो, बाद, हाँ, बहुत अच्छा लिसनर हो, चुप करके सुने, हाँ, कोई फजूल मशवरे ना सुनने के दे। बाद फिर वो मौका देखता है कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम सही हो, इसको इस तरह से हैंडल करो। हर जगह वो आपकी बात में यस 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 और सेकंड करता जाएगा, उसका मतलब वो मुखलिस दोस्त नहीं है। तो इन दोनों कॉलम्स को पढ़ने के बाद हमारा अंदाज़ा, जो हमारा कॉलम है वो ये पॉइंट्स हैं कि एक तो सलीम बीच में पड़े, भांजी को प्रायोरिटी ना दी जाए बहू पर, और अगर एक छोटी सी उसकी दरख्वास्त है कि भांजी आ रही है घर में तो वो वही अदाएं शदाएं चल रही है तो उस भांजी का रोकथाम लगा दें, आप चली जाएं उससे मिलने, उसका रिश्ता करा दें भाई, बात खत्म, उसके जल्दी से और रिश्ता क्या। और ढूंढें, निदा शादी की कराएं। ने बहुत अच्छी बात की, आप उससे मिलने जाएं। बिल्कुल। अब ये कॉलम ख़त्म और अगला जो GMP रोज़नामा की खबर देखने के लिए देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले प्रोग्राम को और आगे बढ़ाऊं और GMP रोज़नामा की नेक्स्ट खबर हेडलाइन आप तक पहुंचाऊं, एक और ख़बर पहुंचाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर *699# की सुपर पावर क्या है। *699# की सुपर पावर ये है कि जैसी भी ज़रूरत नीड हो वैसे पैकेज मिल जाएगा, ख़ास आपके लिए बनाए हुए पैकेजेस जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करते हैं। तो अब डाटा चाहिए, कितना चाहिए, ऑन नेट ऑफ नेट मिनट्स चाहिए, कितने चाहिए, बस डायल करें *699# और पैकेजेस मिलेंगे वैसे जैसे चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज ₹100। डायल नाउ टू गेट योर खास ऑफर्स, खास तौर पे मेड फॉर यू। जी, तो अगली हेडलाइन क्या है GMP रोज़नामा में, आइए देखते हैं। जालिम सास ने अपनी बहू के सर पर स्टील का ग्लास दे मारा, स्टील का ग्लास दे मारा जालिम सास ने। ओहो हो, आइए चलते हैं कॉलम की तरफ। जी, ये बिल्कुल सच बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये मेरी सास है, इन्होंने उठाकर मेरे सर पे स्टील का ग्लास ही दे मारा। क्यों? इनका बस चलता है, जब जी जाता है कुछ भी उठा के मार देती है। हाय अल्लाह, ऐसा क्यों है? भाई पहले तो ये बताएं कि शादी को कितना अरसा गुजरा है और घर में कितने बहुएं और हैं, क्या सेटअप है? झूठ बोलने में तो ये माहिर है। हाय हाय,
मैंने गिलास फेंक के नहीं मारा। सुबह से मैं इनसे वो दोपहर से पानी मांग रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी। हाँ। जब मैंने इनसे पानी मांगा तो इन्होंने मुझे गर्म पानी ला के दे दिया। मैंने गर्म पानी ला के दे दिया, तो उठा के मैंने गिलास फेंका तो ये आ रही थी, इनको लग गया। जान के मारूंगी तो सर नहीं फट जाएगा। ये तो जान के मारना ही हुआ ना। बंदा इंसान आराम से बोल सकता है, एक इनको चीज़ हर जानी चीज में है। मसला है, हर वक्त मसला है इनको मुझसे। और तो फजूल खर्ची करती रहेंगी, ये बस यही खार निकालती रहेंगी और हम सवाल पर का मारती जवाब रहेंगी। दे दें, कितना अरसा हुआ शादी को? शादी को तो मेरे 8 साल हो गए। 8 साल। और क्या क्या मार चुकी हैं अभी तक आपको ये माशाल्लाह? जब दिल चाहता है कुछ भी उठाकर, जब दिल चाहता है कुछ भी कहती रहती है। नहीं, ये इतनी सीधी है कि मैं मारूंगी या या पिट अल्लाह, लेंगी। मार पीट ओह नो। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि ये इतनी सीधी है, मैं मारूंगी या पिट लेंगी, ये जाहिर इनके सी हाथ बात पे है, नहीं चलेंगे। मुझे अपना रिश्ता बचाना, अपना घर देखना है, और इनकी हरकतें तो फिर खत्म होती ही अब नहीं जब किसी को बताएंगे तो इसे बड़ा चढ़ा के ही बताएंगे ना। मेरी बात थोड़ी वो बताएंगी कि मैंने ये करा या इनके साथ ये नहीं करा। लेकिन आप मार कैसे सकती हैं? मतलब चाहे वो कुछ भी आपको खाना ना दे, पानी ना दे, आप मार कैसे सकती हैं? नहीं, मैंने इनके गिलास फेंक के नहीं मारा। नहीं, वो कह रही हैं पहले भी मारा। नहीं नहीं नहीं, मैंने गिलास फेंक के नहीं मारा। पहले क्या क्या मारा है आपने? पहले क्या क्या? किचन में खड़ी होंगी, कोई चीज मांग रहे होंगे, हमने अगर जवाब देने में थोड़ी देर कर दी, उठा के कोई गिलास फेंक दिया, चम्मच फेंक दिया, चूटा उठा के फेंक दिया, पता देखो नहीं क्या जमीन पे फेंका। और आखिर उन्होंने गुस्सा कहीं हमारे निकालना ऊपर ही तो है ना। लेकिन इन्हें पता है हम खड़े हुए फिर भी हमारे ऊपर ही डालेंगी। आप नहीं, आप ये देखो, अगर मेरी गलती है तो मुझे बताओ, इनकी गलती है नहीं पता। जब मैं पानी मांग रही हूँ तो आप दे दो ना, क्या पता कि कितनी देर से पानी मांग रहे हो, पानी भी दिया तो गर्म हाथ पानी दिया। आप नहीं उठ सकती। आई एम सॉरी, मैं पूछ रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं उठ सकती? मेरी तबीयत सही नहीं, मेरे घुटने में दर्द है, मुझे उठने में थोड़ी देर लगती है। आपको शिकायत क्या है अपनी बहू से? मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो ये शिकायत है कि अगर किसी काम को बोलो तो वक्त पे तो कर दो ना, वक्त पे नहीं करती है। और घर में मर्जी कोई से नहीं, उठती है। कोई बच्चा नहीं है जिससे पानी मंगवा लेती? बच्चा होता तो फिर ये क्या बात होती, फिर कोई बात ही नहीं होती। अपने बेटे से आप काम करवाएं। अगर आपकी बहू से आपका इतना लड़ाई झगड़ा बात रहता है सुनो, कि 10 मार काम पीट पे अगर- बात आ गई है, 10 अपने काम बेटे मैं से कर रही बोले हूँ, आपके काम 10 करें। काम मैं अगर कर रही हूँ तो अगर काय मैं के करवा काम लूँगी करती है, तो सिर्फ करने बैठे वाला- बैठे खानदान चला रही होती है, मैं क्या काय अपने के हाथ काम पर कर रही बांध के बैठे रहूंगी? तो मैं इनके मैं बराबर एक जग भर के रख देना पानी का, अगर मुश्किल होती है बार बार। नहीं, वो भी ताज़ा ला कर दो। अच्छा, मेरे सामने एक गिलास भर कर लाओ। वैसे इनको मसला मुझसे बहुत सारी चीजों से, भाई इंसान क्या किसी एक चीज कोई से भी नहीं हो, है। उनका एक ही बहू गिलास है, धो आप के और पानी बहुएं नहीं पिएगा। हैं? आप नहीं, बताओ, और गिलास है, धो वो के अलग है, पानी उन नहीं पर पिएगा? उनका क्या हुक्म रखे चलता हुए है। गिलास में पानी पी लेगा? तो हर दफा धुलवाती हैं। तो भाई अभी एक चीज रखी हुई है, मक्खी बैठ गई, इसको धोके दे दो। नहीं तो ढाक खुद भी धो के पी लेना, लो। कपड़े से, किसी कवर से ढाक के सफाई गिलास। नहीं है इनको। कभी किचन में रखा हुआ, कभी बाहर रखा हुआ, कूलर पर रखा हुआ है। नहीं तो आप ढाक लीजिए ना, अपने साइड टेबल पे एक जग रखा है। अब ये ढाक के लेके आई, मैंने गुस्से में फेंका गिलास तो इनके लग गया, मैंने नहीं मारा जान ऐसा के। कोई गुस्सा था ही नहीं कि जो आप निकालती हैं। आपको रात वाली बात पर ही था कि शॉपिंग पे क्यों चली गई, क्यों मंगवा लिया तुमने ऑनलाइन। इनकी आदत ही है, हर वक्त शुरू हो जाती है। अगर कोई डील लगी होगी, कोई बंदा ऑनलाइन मंगवा रहा है तो मंगवा सकता है, सस्ते में कुछ भी मिल सकता है। बस इनको शुरू हो जाता है क्यों फजूल खर्ची अच्छा, कर रही? हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, इनके लिए हर वक्त ऑनलाइन ही चल रही है। हमारी लाइन बने, इनकी लाइन चल रही है। भाई अब ये तो आप ज्यादती गलत है, कर रही सास हैं। के लिए भी कुछ अम्मी, मंगवा लें। कितनी बार मंगवाती भाई है, जो देखो, जोड़ा पहना कुछ मैंने होता इन्हें था कि दिया, जब भी कोई इनको शिकायत पूछिए करता है, इनसे। ऐसा कोई शिकायत नहीं करता। शिकायत का मौका देती तो मैं शिकायत कर रही हूँ ना, नहीं तो मैं कैसे शिकायत करती? क्या मैं पागल हूँ? मैं तुम्हारे ऊपर बातें निकालूंगी। अच्छा देखें, मारपीट तो किसी को इजाजत नहीं है। अगर आपने ग्लास, और अगर आप कह रही हैं आपके गलती से लगा, लेकिन कौन ग्लास उठा के ऐसे फेंकता है? ये तो देखें ना, अगर घर में बच्चे हैं उनके ऊपर भी गलत असर पड़ेगा कि हमारी दादी ऐसा करती है कि जब उनको गुस्सा आता है उठा के चीज़ें तोड़ फोड़ देती है, तो वो कैसे उनकी तरबियत होगी, कैसे बच्चे, मतलब बाय द वे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आज आप फेंक रही हैं ना, कल आपके बच्चे बड़े होके फिर वो मतलब बच्चे भी आपके साथ भी कर सकते हैं ये सब कुछ। भाई मेरा यही ही फर्स्ट टाइम सीखना हुआ है है, ना। मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। नहीं, पहले भी बहुत बार किया इन्होंने ये काम, बहुत बार कर चुकी हैं। अभी तो इनको बाकायदगी से इनको इस चीज़ का खार था कि इन लोगों ने ऑनलाइन क्यों मंगवाया, कपड़े मंगवा लिए या कभी। अभी आने वाली शादी में सारी बात एक तरफ, बाकी जो कॉलम लिख के हम देंगे आपको वो बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये कि जो ग्लास फेंक के मारा ये एक गलत है। कोई भी, किसी को भी इजाज़त नहीं है, ना बहू को ना सास को, कि वो फिजिकली कुछ इस तरह की चीज़ करें। हाथ रोटी उठाने बना की रही तो होंगी, इजाज़त रोटी पे किसी डंडा को मार नहीं। देंगी आकर, डंडे ये उठा तो के। बहुत जहालत है, बहुत जहालत है ये। और देखिए ये इत्तेफाक से नहीं लगा ग्लास, सर में अगर लगा है ना ये भी ग्लास, इंसल्टिंग है ना
कि ग्लास यूं करके आप उठा के फेंक रहे हैं, भले उनके मुंह पे लग गया और गलती से लगा, लेकिन दिस इज वेरी इंसल्टिंग कि आप इस तरह उठा के चीजें फेंक रहे हैं। ये तो एक बुजुर्ग को ये नहीं वो देती, जेब नहीं देती। बुजुर्ग तो रोल मॉडल होते हैं, आपने तो रोल मॉडल बनना है। तो ये आप किस बहू के साथ साथ आपकी सारी नस्ल सीख रही है, क्या नस्ल बड़ी होगी, ये नस्ल होगी आपकी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। देखो अब इंसान है, वाजह तबीयत सही नहीं है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अब ये बात मैं इनसे बोलती हूँ ये काम कर लो, ये नहीं करती, मुझे समझ नहीं आती बुजुर्गों के पास एक ये क्यों होता है कि चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा आप कभी भी हो सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपके ऊपर वो बर्डन्स, वो जिम्मेदारियां, वो स्ट्रेस नहीं है जिससे अब वो बहू गुजर रही है कि उसके खर्चा भी संभालना है, उससे इतने पैसों में घर भी लेके चलना है, बिजली का बिल भी अदा करना है। अगर उसके मियाँ ने उसको तनख्वाह ला के रखी है तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस। तो ये क्यों लेवरेज लेते हैं कभी बुजुर्ग के हमारी तबीयत खराब है, अब आपके ऊपर वो सारा स्ट्रेस नहीं है जो एक जमाने में आपके ऊपर होता था। बच्चे पालने का स्ट्रेस आप नहीं ये है, सारी जो टेंशन बहुत ये बड़ी ली हुई है जिम्मेदारी कि बस बहू ऑनलाइन शॉपिंग करवा रही है, रोज उसके जोड़े आ रहे हैं। और आपको क्या इन चीज़ों की तकलीफ है अगर टेंशन वो ना कर लें। रहे तो आप ही नहीं रहे वो होंगे। उसको करने दें, बिल्कुल सही उसको कह रही ये हैं आप, स्पेस भाई, दें। बिल्कुल नहीं कोई आते। इतराज नहीं है। वो एक दिन कितने अब भी उसकी मंगा ले, जवानी मुझे है, वो उसको उसको अपनी प्यार- flourish करने लेकिन की मेरी- life मेरी तो enjoy बात करने सुने के ना, बजाय- मैं बोल रही हूँ तो मेरी तो बात आपकी सुने तो ना। बात सबसे गलत यही है कि सारा ग्लास दारू फेंक के मदारी मार इनके दिया हाथ आपने। में। अभी तो आपका मेरे सुकून हाथ में क्या है, सब इन्हीं के हाथ में, मैं तो इन्हीं से मांगती हूँ। अब कोई मेरा काम नहीं होगा तो मैं बोलूंगी तो फिर इन्हें भला लग जाता है, वही मेरी बात पकड़ी जाती है। अरे भाई जब जो चाहती है करती हूँ, अपनी बहन के बच्चों को बुला लेती है, चलो मैंने दावत कर दी है, ये कर देना, तब इनको फजूल खर्ची याद नहीं आती है। अगर मैंने कोई काम कर लिया तो वो फजूल खर्ची है। तुम्हारे घर अब मैं वाले कपड़े आते मंगवा जब नहीं लूंगी। बनती है तुम। अरे तो वो आएंगे, जाहिर सी बात है, मैं आपके घर में ब्याह कराएंगे, वो नहीं आएंगे घर में मेरे आपका पास। थोड़ी भाई ये तो कयामत तक चलता रहेगा। ये बहस और मुबाहिसा तुम्हारे घर वाले भी तो आते हैं, हमारे तुम्हारी शो का बहनें, टाइम तुम्हारे खत्म हो भाई गया। सब बैकग्राउंड आते में हैं। यही आवाजें आती रहेंगी इसी अखबार के साथ। जेएमपी रोजनामा को इजाजत दीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।